पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक अपना प्रोजेक्ट बना लिया था। हमने अपने होम पेज पर सारे कंट्रीज़ का डेटा हमने दिखा दिया था। यहाँ पर एपीआई से हम लोग फेच कर रहे थे और सभी डेटा को एक एक कार्ड्स को जनरेट करके यहाँ पे दिखा रहे थे। और मैंने आपको बोला था कि आप कंट्रीज़ का पेज बनाओ, इंडिविजुअल कंट्रीज़ का पेज। और मैंने ऐसा सेटअप कर दिया था कि जिस भी कंट्री पे हम लोग जाएंगे उस कंट्री का नाम यहाँ पे यूआरएल में आ जाएगा और उसका डेटा भी फेच करके मैंने दिखा दिया था। आपको बस क्या करना था कि आपको बस यूआई के अंदर इस डेटा को दिखा देना था, जो भी डेटा यहाँ से आ रहा है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा, लेकिन आप नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और जो भी चीज़ें बाकी हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर वो हम सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। डार्क मोड भी लगाएंगे और कंट्रीज पेज भी बनाएंगे और भी जो सर्च की फंक्शनलिटी है, फिल्टर की फंक्शनलिटी है, सब कुछ हम लगाएंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने डेटा मंगा लिया था, तो अब डेटा आ रहा है। अब हमें यूआई की ज़रूरत है। तो यूआई जो हमारी है वो कुछ इस तरह से ही है, यानी कि हेडर जो है वो वैसा का वैसा ही है। तो हेडर का कोड हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे index.html में जाऊँगा और हेडर कॉपी कर लेता हूँ। मैं हेडर कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ये इतना कोड H1 नहीं चाहिए, यहाँ पे हेडर रख देते हैं। अब हेडर तो इस तरह से आ रहा है, उसके लिए हमें CSS चाहिए होगा। और तो क्या करते हैं, यहाँ से आके ये सारा CSS भी इंक्लूड कर लेते हैं, style.css और ये फॉन्ट्स और जो भी फॉन्ट ऑसम है ये सब कुछ हम इंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ वहाँ से जितने भी लिंक टैग्स थे, यानी कि CSS ये सब। तो ये हमारा फिक्स हो गया है, मतलब हेडर हमारा एज इट इज़ दिखने लगा है जैसा हमारे नॉर्मल पेजेस पे था, मतलब होम पेज पे था। अब हमें उसके अंदर का चीज़ बनाना है। अंदर क्या है, एक बैक बटन है और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब एक इमेज है और कंट्री से रिलेटेड डिटेल्स हैं। तो चलो हम बनाते हैं। एक मैं बैक बटन बनाता हूँ यहाँ पे। तो उसके लिए हम एक एंकर टैग यूज़ करेंगे और ये सब कुछ मेन टैग के अंदर रख देते हैं क्योंकि मेन कंटेंट यही है। तो मैं मेन टैग एक यूज़ करता हूँ। अब बैक बटन के लिए हम यहाँ पर एक एंकर टैग लगा देते हैं। यहाँ पर एक एंकर टैग में लिख देता हूँ और एंकर टैग में अभी हम कोई यूआरएल नहीं डालेंगे। ये जो यूआरएल रहेगा यहाँ पे हम देखते हैं कैसे हम बैक करवाते हैं। जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके बैक करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैक, और बैक की एक एरो है तो हम फॉन्ट ऑसम से चल के देखते हैं बैक एरो कैसे बनाएंगे। फॉन्ट ऑसम, सीडियन नहीं, हमें फॉन्ट ऑसम चाहिए। वेबसाइट यहाँ पे बैक का कोई आइकन एक ले लेते हैं सर्च करके, आइकन्स, ये बैक एरो। तो ये वाली एरो हम कॉपी करेंगे, ये वाली सपोर्ट कर रही है। ये वाली एरो को कॉपी कर लेते हैं। इसका कोड मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो ये वाला चल रहा है अभी, जो बैक एरो है ये आ रही है सही से। यहाँ पे हम एक स्पेस डाल देते हैं तो थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा। और ये हमारी बैक एरो लगभग बन चुकी है, लेकिन थोड़ा सा स्टाइलिंग दे देते हैं इसको। तो इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ, क्लास बैक बटन। इस तरह से मैं क्लास दे दूंगा और इससे रिलेटेड मुझे एक CSS फाइल भी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं चाहूँ तो इसी के अंदर लिख सकता हूँ, लेकिन एक अलग ही फाइल क्रिएट कर लेते हैं। मैं country.css कर देता हूँ, क्योंकि हमने इसको भी कनेक्ट कर दिया है तो हम इसके अंदर भी लिख सकते हैं ये जो हमारी style.css है। लेकिन अलग ही फाइल रखते हैं क्योंकि इसका उस पर डिपेंडेंसी कोई नहीं है। तो मतलब हमें बैक बटन होम पेज पे चाहिए नहीं, तो यहाँ पे लिख देते हैं बैक बटन और फिर इसका बॉक्स शैडो कुछ दे देते हैं यहाँ से कॉपी करके। ये बॉक्स शैडो जो था इसको देते हैं, देखते हैं कैसा आता है। और इस पे एक मिनट, हाँ इसको इंक्लूड हमने नहीं किया है, इसको हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। यहाँ पे लिंक CSS और यहाँ पे country.css करना होगा। तो ये बॉक्स शेडो यहाँ पे आ गई है और कुछ पैडिंग देना पड़ेगा यहाँ पे। तो पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग टॉप एंड बॉटम दे देते हैं
8 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट दे देते हैं 24 पिक्सल, देखते हैं कितना आता है। तो ठीक है, लगभग सही है। टॉप एंड बॉटम और कम कर देते हैं, 4 पिक्सल या 6 पिक्सल देते हैं। लेफ्ट एंड राइट 32 कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी बटन है। 24 ही ठीक था, 24। और थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस देते हैं, बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल, 8 पिक्सल या 4 पिक्सल, 8 पिक्सल थोड़ा ज़्यादा हो गया, 4 पिक्सल दे देते हैं। ये हो गया। तो हमारी बैक बटन बन चुकी है। एग्जैक्ट वैसे नहीं है लेकिन ठीक है, सही है। थोड़ा सा स्पेस और ज़्यादा डाल देते हैं, और यहाँ पे स्पेस इस तरह से NBSP करके दे देंगे। 2 बार कर देंगे तो ज़्यादा स्पेस हो जाएगी। देखते हैं इतना कितना, ठीक है, इतनी स्पेस ठीक लग रही है मुझे। आप चाहो तो कम ज़्यादा करके देख सकते हो। तो ठीक है, शैडो भी हो गई। और शैडो को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे मैं इसको 4 कर देता हूँ, तो अभी ठीक है। अब ये हमारी बैक बटन बन गई है। और अब हमें ये वाला पूरा बनाना है, मतलब कंट्री की डिटेल्स दिखाने के लिए। तो यहाँ पे आ जाते हैं, मैं एक डिव बनाता हूँ, उसका क्लास देता हूँ कंट्री डिटेल्स। कंट्री डिटेल्स मैंने दे दी है इसकी क्लास। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहेंगी। सबसे पहले तो कंट्री की इमेज रहेगी, तो एक इमेज मैं यहाँ पे दे देता हूँ। सोर्स रहने देते हैं, सोर्स अभी देखते हैं क्या सेट करेंगे। तो ये हो गया। और सोर्स हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं पिछले पेज से। यहाँ से मैं ये किस कंट्री का मैं कॉपी करूँ, ये आइसलैंड का ही कॉपी कर लेते हैं। तो इसका राइट क्लिक अगर करेंगे, ओपन इमेज इन न्यू टैब, तो हमें इसका URL मिल जाएगा। और हम यहाँ पे URL डाल सकते हैं, और अल्ट टैग में भी कुछ चाहे तो डाल सकते हैं। अच्छा हाँ, हमने यहाँ पे भी अल्ट टैग के अंदर कुछ डाला नहीं है। जब हमने script.js के अंदर यहाँ पे किया था, तो अल्ट टेक्स्ट के अंदर हमने केवल फ्लैग डाला था। तो हम चाहें तो कंट्री का नाम दे सकते हैं, ऐसे कुछ इस तरह से। ये उसका हर एक कंट्री का नाम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इंस्पेक्ट करेंगे, तो अभी केवल फ्लैग नहीं, आइसलैंड फ्लैग आएगा, यहाँ पे जापान का फ्लैग आएगा, इस तरह से। तो नेम हम डायनेमिक कर सकते हैं, जो अल्ट टैग है वहाँ पे नेम भी ऐड कर सकते हैं। तो वो मैंने फिक्स कर दिया। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इमेज हमने लगा दी है, एक कंट्री के उस पे आते हैं। तो ये चाहे जिस कंट्री पे जाएंगे, हम केवल आइसलैंड पे ही पहुँचेंगे। यहाँ पे जापान पे भी जाएंगे तो आइसलैंड का ही इमेज, क्योंकि इमेज हमने इसका लगाया है, आइसलैंड का ही लगाया है। तो ठीक है, हम इसको चेंज करेंगे, डायनेमिक बनाएंगे। लेकिन अभी हम थोड़ा सा स्टाइलिंग कर लें पहले, एक बार दिखने लगे हमारा जैसा वो है। यहाँ पे फ्लैग लिख देते हैं फिर से। तो ये हो गया। अभी क्या करते हैं हम, तो ये जो कंट्री डिटेल्स का जो पूरा सेक्शन है, पूरा कंटेनर है, उसके 2 हिस्से हैं। एक लेफ्ट साइड जहाँ पे इमेज है, एक राइट साइड जहाँ पे टेक्स्ट है, पूरा डिटेल्स हैं। तो हम इसके अंदर एक इमेज तो रख दिए हैं ऑलरेडी। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें रखना है एक दूसरा डिव जहाँ पे हम टेक्स्ट रखेंगे। और हम इसके ऊपर लगाएंगे फ्लेक्स बॉक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो पहले हम टेक्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं, लिखता हूँ डिव और कंट्री टेक्स्ट या डिटेल्स। और हमें अगर डिव करना है तो डिव डॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा डॉट कर देंगे तो ऑटोमेटिक डिव बन जाता है। तो डिटेल्स टेक्स्ट, DETAILS टेक्स्ट। तो यहाँ पे डिटेल्स का टेक्स्ट रहेगा सारा। अभी ये एक H2 या H1 यूज़ करके हम इसको दिखा सकते हैं। देख लेते हैं ये H1 है क्या है, एक मिनट। तो ये एक H2 था, तो इसको हम H1 कर सकते हैं। H1 ये कर दिया मैंने। और यहाँ पे कंट्री का नाम आइसलैंड कर देता हूँ मैं, आइसलैंड। ये हो गया। और फिर उसके बाद बहुत सारी डिटेल्स हैं, इसको अभी देखते हैं कैसे हम लिखते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। और अभी हम इसको केवल इतने को अगर हम यहाँ पे देखें, तो इस पर्टिकुलर चीज़ में 2 सेक्शंस हैं, 2 यानी कि मतलब इधर इतना टेक्स्ट है, फिर उधर उतना टेक्स्ट है, ठीक है।
तो हम इसको हम मान के चलते हैं एक ही है, ठीक है, एक ही मान के चलते हैं, केवल इतना ही मान के चलते हैं, उसको अभी हम बाद में देखते हैं कैसे रखेंगे उसको। तो डिटेल्स टेक्स्ट हो गया, और यहाँ पे एक हम डिव रखते हैं, एक डिव के अंदर इस सबको रखेंगे, और इसके अंदर हम रखते हैं पी टैग। पी टैग के अंदर एक बोल्ड टैग हो जाएगा, और फिर यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं क्योंकि इसके सिमिलर है, और इसको हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखा था, कुछ इस तरह से था। तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे ऐसे ही रख देता हूँ, क्योंकि बोल्ड टैग है और फिर पॉपुलेशन है, तो पहले तो यहाँ पे नेटिव नेम है फिर पॉपुलेशन है, तो हम यहाँ पे नेटिव नेम कर देते हैं। और इसको यहाँ पे हम इस तरह से नहीं लिख सकते क्योंकि ये HTML है, कोई जावास्क्रिप्ट नहीं है। तो यहाँ पे इसको हम कोई रैंडम सा नंबर दे देते हैं अभी के लिए। पॉपुलेशन हो गया, कंट्री आइसलैंड कर देते हैं, और अभी हम डिज़ाइन के लिए सब कुछ हार्ड कोडेड कर रहे हैं। आइसलैंड का कैपिटल क्या है, कैपिटल दिल्ली कर देते हैं, ठीक है, दिल्ली। अभी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी हम डमी डेटा यहाँ पे लिख रहे हैं। ये एक्चुअल जब हम लिखेंगे तब यहाँ पे डायनेमिक डेटा आएगा, जब हम वहाँ से जो रिस्पॉन्स आ रहा है वहाँ से जब हम डेटा फेच करेंगे तब यहाँ पे एक्चुअल डेटा दिखाएंगे। तो हमने जो बनाया है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग देते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कंट्री डिटेल्स को डिस्प्ले फ्लेक्स करता हूँ इसके CSS में जाके, डिस्प्ले फ्लेक्स, ये हो गया। तो फ्लेक्स हो गया। अभी 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 जो ये इमेज है बहुत ही बड़ी है, तो इमेज की हम कोई विड्थ सेट करते हैं यहाँ पे, और आइडियली हमें इमेज को एक डिव के अंदर अगर रख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, कंट्रोल करने में थोड़ा सा इजी रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम यहाँ पे ऐसे ही कर सकते हैं। तो कंट्री डिटेल्स के अंदर जो इमेज है उसको हम विड्थ देते हैं, विड्थ कितना दे दें, 400 पिक्सल, देखते हैं कितना होता है। ठीक है, इतना, थोड़ा सा और दे सकते हैं, 500 कर सकते हैं, 500 देते हैं, ये 500 पिक्सल हो गया। और ठीक है, इतना। अभी ये जो टेक्स्ट है इसके बीच में गैप हमें देना है, और थोड़ा सा सेंटर में करनी है चीज़ें। तो यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया, अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं, तो इस तरह से सेंटर में होगी। और गैप दे देते हैं, गैप 64 पिक्सल इतने का गैप है, ठीक है। अभी केवल हम यहाँ पे सारी डिटेल्स नहीं दिखा रहे हैं, हम रीजन, मतलब हम लोग रीजन, कैपिटल और पॉपुलेशन, बस इतना ही दिखा रहे हैं। तो बाकी भी यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे लिखते हैं हम। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है नेटिव नेम का, तो नेटिव नेम यहाँ पे दे देते हैं हम, नेटिव नेम हो गया। और फिर उसके बाद नेटिव नेम वही आइसलैंड ही कर देते हैं, चलो। और उसके बाद सब रीजन है, उसको भी यहाँ पे दे देते हैं, रीजन के नीचे ही सब रीजन, सब रीजन हो गया। और फिर कैपिटल हो गया। और फिर उसके बाद कुछ टेक्स्ट है जो कि दूसरे लाइन में जा रहा है, उसको भी हम इधर ही दे देते हैं, ठीक है, उसको हम इधर ही दे देते हैं, देखते हैं वो आगे दूसरे लाइन में कैसे जाएगा, उसको हम फिगर आउट कर लेंगे। तो ये हो गया टॉप लेवल डोमेन, एक है टॉप, ये क्या हो गया, टॉप लेवल डोमेन, ये BE कुछ नहीं, मतलब बेल्जियम का है तो BE है, मैंने वहीं से कॉपी कर लिया है, कोई बात नहीं। और फिर करेंसी, करेंसीज यहाँ पे यूरो कर देते हैं। और फिर लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस यहाँ पे दिखानी है, तो डच, फ्रेंच,
बस इतना डेटा काफ़ी है। अब ये सब कुछ एक ही लाइन में आ गया है। इसको हमें अगर 2 लाइन में करना है तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं फ्लेक्स का ही। अगर हम चाहें तो इसके ऊपर फ्लेक्स यूज़ कर लें और फिर उसको नेक्स्ट लाइन में भेज दें, तो वो कर सकते हैं। दूसरा हम ऐसा कर सकते हैं कि हम अलग अलग कंटेनर में रख दें, इसको अलग कंटेनर में एक और इसको अलग कंटेनर में, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन फ्लेक्स मेरे हिसाब से ज़्यादा सही रहेगा। इसको मैं थोड़ा सा एक क्लास दे देता हूँ। इसको हम दे देते हैं डिटेल्स टेक्स्ट और इसको हम दे देते हैं डिटेल्स टेक्स्ट कंटेनर। तो देख लेते हैं एक बार। हमने डिटेल्स टेक्स्ट तो यूज़ किया नहीं अभी, ठीक है। तो अभी हमने इसको दे दिया है क्लास डिटेल्स टेक्स्ट, तो ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसको कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स ये कर दिया। तो अब ये सब कुछ बहुत ही बिगड़ गया, ख़राब हो गया। अब क्या करते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन कर देते हैं कॉलम, ये कर दिया। अभी ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा गैप हो गया है, तो इसके अंदर का जो पी टैग है उसका जो मार्जिन है उसको हम कम कर देते हैं, 0 कर देते हैं। उसके अंदर का जो मार्जिन है, तो मार्जिन 0 कर देते हैं, तो अभी एकदम से सट जाएगा सब कुछ। तो यहाँ पे हम गैप दे देते हैं, गैप 16 पिक्सल। 16 थोड़ा सा ज़्यादा है तो 12 कर देते हैं। इतना कर दिया। अभी ये ठीक है, लेकिन अभी नेक्स्ट लाइन में नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए हम इस पर सेट कर देते हैं कुछ हाइट। हम देख लेते हैं हमारी इमेज की मैक्सिमम कितनी हाइट है, 360 पिक्सल है। तो इसकी हाइट हम 300 पिक्सल सेट कर देते हैं। हाइट मैक्स हाइट, मैक्स हाइट सेट कर देते हैं 300 पिक्सल, 300 पिक्सल। और फिर फ्लेक्स रैप, रैप। तो 1 मिनट, इसकी हाइट शायद और भी छोटी करनी पड़े, मैं देखता हूँ इसकी हाइट। हाँ, और भी छोटी कर रहे हैं तो आ रहा है, तो सही है। इसकी हाइट हमें करनी होगी लगभग 150 पिक्सल, 150 पिक्सल, 150। तो ये ऐसे साइड साइड में ऑटोमेटिक आ जाएगा। और इसको 180 कर देते हैं। तो इस तरह से ऑटोमेटिक ये 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गया है, ठीक है। ये अलग अलग आ रहा है, तो सही है। अभी क्या करते हैं, इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है, तो इतना ज़्यादा गैप हम कर सकते हैं, हम चाहें तो कर सकते हैं इतना ज़्यादा गैप। लेकिन हम बहुत ज़्यादा गैप नहीं करते हैं। हम बस कुछ ज़्यादा ही, मतलब ये जो गैप प्रॉपर्टी है ये शॉर्टकट होती है गैप कॉलम और गैप रो, ठीक है। कॉलम रो गैप और कॉलम गैप। तो हम रो गैप उतना ही रखते हैं, कॉलम गैप को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रो गैप उतना ही करते हैं जितना था, और कॉलम गैप 64 पिक्सल, इस तरह से कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा गैप हो गया है, तो सही है, इतना सही लग रहा है मुझे। अभी मैं इस पर थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन टॉप दे देता हूँ पूरे कंटेनर के ऊपर, ताकि थोड़ा सा वो हो जाए, यहाँ से गैप हो जाए बटन से। एम्प्टी मार्जिन टॉप कितना, 32 पिक्सल, देखते हैं कितना, ठीक है इतना। इसमें और भी ज़्यादा 64 पिक्सल कर देते हैं। तो इतना गैप मैंने दे दिया ऊपर से, और हमारा इतना लेआउट बन गया है। अभी ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, अगर हम छोटा करते हैं तो ये मतलब ओवरफ्लो होने लगता है, इस तरह से होने लगता है। तो अब हम इसको रिस्पॉन्सिव कैसे बनाएंगे, तो ये जो इमेज है उसकी विड्थ हमें इस तरह से नहीं सेट करनी है, ठीक है। इमेज की अगर हम विड्थ सेट कर देंगे तो वो फिक्स हो जाएगी और छोटी फिर नहीं हो पाएगी। तो हम इसकी विड्थ परसेंटेज में सेट कर सकते हैं। जैसे कि ये जो विड्थ है, हम यहाँ पे इमेज की उसकी विड्थ हम सेट कर देते हैं परसेंटेज में, 50% या 40%, 40% कर देते हैं। तो ये ऑटोमेटिक ये छोटी बड़ी हो रही है, ठीक है। तो लगभग इतने साइज तक ठीक है, लेकिन उसके बाद हमें मोबाइल का डिज़ाइन भी अप्लाई करना होगा।
तो मोबाइल में इस तरह से दिखता है, टॉप एंड बॉटम, इमेज ऊपर दिखती है और टेक्स्ट जो है सारा नीचे दिख रहा है। तो इस तरह से हमें कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो भी ये डिज़ाइन है, यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट अलग सा दिख रहा है, ये मतलब थोड़ा सा अलग है, स्पेस ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इकट्ठा ही दिखा देंगे। और अभी हमें बॉर्डर कंट्रीज़ भी दिखानी है यहाँ पे, तो ठीक है, बॉर्डर कंट्रीज़ भी दिखाएंगे। और यहाँ पे हम मोबाइल का डिज़ाइन एक बार कर देते हैं, मोबाइल में कैसे दिखेगा। तो मोबाइल में दिखाने के लिए हम करेंगे इसको फ्लेक्स डायरेक्शन, ये जो हमारा है पूरा डिटेल्स, कंट्री डिटेल्स जो है, इसको हम फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देंगे। तो कितने पिक्सल पे करते हैं, देखते हैं कितने पे सही रहेगा। लगभग 800 पिक्सल पे ये ब्रेक हो रहा है, तो 800 पिक्सल पे हम कर देते हैं। ठीक है, एट मीडिया मैक्स विड्थ 800 पिक्सल, यहाँ पे कंट्री डिटेल्स का फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ये हो जाएगा। तो जैसे ही 800 पिक्सल टच करेगा ये, और शायद 800 से कुछ ज़्यादा ही कर देंगे तो सही रहेगा, 820 कर देते हैं, 820 या 840 कर देते हैं, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अभी ये अलाइनमेंट बिगड़ गया है, सब कुछ सेंटर में आ गया है यहाँ पे, इसको ठीक है, सेंटर में ठीक है आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मुझे दिख रहा है, ये पता नहीं क्यों इस तरह से है। तो देखते हैं क्या है। ये हमारा पूरा टेक्स्ट कंटेनर है, और ये टेक्स्ट कंटेनर की विड्थ इतनी है और टेक्स्ट बाहर जा रहा है। एक सेकेंड, मुझे देखना है। हाँ, तो यहाँ पे हमें जैसे जब मोबाइल का डिवाइस हो जाएगा, तब हमें इसको फिर से वैसा ही कर देना है नॉर्मली, मतलब एक के बाद एक टॉप एंड बॉटम कर देना है, वैसा नहीं करना है, मतलब लेफ़्ट राइट। तो हम इसका भी फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज कर देंगे, मतलब हमें यहाँ से डिस्प्ले फ्लेक्स अगर हटा देंगे तो ऑटोमेटिक वो सही हो जाएगा। मैं क्या कर देता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉक, और हाइट जो हमने सेट करी थी मैक्स हाइट, उसको ऑटो कर देंगे, मैक्स हाइट ऑटो। तो इस तरह से हो जाएगा। और फिर यहाँ से जो गैप था वो गायब हो गया, तो हमने जो ये पी टैग का मार्जिन 0 किया था उसको हम इनिशियल कर सकते हैं, इनिशियल, इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग में जितना था उतना कर देंगे। एक मिनट, ये अच्छा हाँ, ये मैक्स हाइट ऑटो काम नहीं कर रहा है, इसको अनसेट करते हैं, अनसेट। ठीक है, मैक्स हाइट अनसेट कर दिया मैंने, और इसको भी अनसेट कर देते हैं, अनसेट यानी कि रीसेट टाइप में होता है, लेकिन अभी भी इसका मार्जिन आया नहीं है। देखते हैं मार्जिन ऑटो, ऑटो ऑटो भी नहीं होता है उतना। ये मार्जिन टॉप एंड बॉटम होता है 16 पिक्सल, मार्जिन 0, मार्जिन 16 पिक्सल यहाँ पे कर देते हैं। वही जो हमारा लेफ्ट राइट है, इसको हमें एक लाइन में लाने के लिए हम इसकी जो हाइट हमने दी थी मैक्स हाइट, उसको हम अगर रिमूव कर देंगे तो ऑटोमेटिक एक लाइन में आ जाएगा ये। मैं इसकी मैक्स हाइट कर देता हूँ अनसेट। अनसेट का मतलब होता है कि स्टार्टिंग में जितना होता है वैसा कर दो, मतलब रिमूव कर दो जो भी है। तो उसको हमने रिमूव कर दिया, अब ये इस तरह से सेंटर में आ गया है। तो ठीक है, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, हमें इस तरह से कुछ अलाइनमेंट चाहिए इसका। और यहाँ से लेफ़्ट से अलाइन कर देते हैं, और सेंटर में नहीं करते हैं इसका अलाइनमेंट। तो यहाँ पे जो अलाइन आइटम्स है, अलाइन आइटम्स, इसको फ्लेक्स स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा होता है। तो इस तरह से अलाइन हो गया है अभी, लाइन आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट। और ये जो विड्थ है इमेज की, विड्थ हम इमेज की उतना फिक्स नहीं करेंगे यहाँ पे, मतलब 40% अब यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी हम कर देंगे 100% कर देते हैं, देखते हैं कितना होता है। 100% कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, लेकिन छोटे मोबाइल में ठीक दिखेगा, जब भी छोटी मोबाइल आ जाएगी। तो 100% दे देते हैं, उसके साथ साथ मैक्स विड्थ भी एक सेट कर देते हैं, मैक्स विड्थ
500 या 400 पिक्सल इस तरह से। तो ऐसा करने से क्या होगा कि मोबाइल में आएगा तो लगभग इतना रहेगा, और उससे जब छोटी मोबाइल रहेगी तो ऑटोमेटिक इसकी विड्थ छोटी बड़ी होती रहेगी। और यहाँ पे जो मार्जिन टॉप था उसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे हमने मार्जिन टॉप दिया था, तो मार्जिन टॉप 64 पिक्सल दिया था यहाँ पे। ये मार्जिन टॉप हम 32 पिक्सल यहाँ पे कर सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन टॉप मैं कम कर देता हूँ, 32 पिक्सल कर देता हूँ। तो ये हो गया। और ये जो गैप था उसको भी कम कर देते हैं, गैप 32 पिक्सल। तो यहाँ से जो गैप था वो भी कम हो जाएगा, 32 से भी कम कर देते हैं, देखते हैं कितना सही रहेगा। 24 या 16 पिक्सल, इतना सही है यहाँ पे डिज़ाइन में, ठीक है। तो अभी जब हम इसको फिक्स कर ही रहे हैं मोबाइल के लिए, तो यहाँ पे हेडर जो है इसको भी थोड़ा सा फिक्स कर देते हैं, इसका फॉन्ट साइज छोटा कर देते हैं। तो इसके लिए हम style.css फाइल में जाएंगे, क्योंकि हेडर से रिलेटेड कोड यहाँ पे है सारा। तो हेडर का जो फॉन्ट साइज है यहाँ पे देखते हैं, ये टाइटल है, टाइटल का फॉन्ट साइज कुछ भी सेट नहीं है, डिफ़ॉल्ट है। तो हम मीडिया क्वेरी के अंदर यहाँ जो भी थी मीडिया क्वेरी, इधर हम फॉन्ट साइज इसकी 16 पिक्सल करके देखते हैं कितना कैसे दिखता है। तो ठीक है, छोटा हो गया। और ये जो डार्क मोड है इसकी फॉन्ट साइज और भी छोटी कर देते हैं। तो डार्क मोड का क्या है, कोई क्लास है यहाँ पे, कोई क्लास इस पे नहीं है, बस हेडर कंटेंट के अंदर पी टैग है। तो इस तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी फॉन्ट साइज, इसके अंदर की पी टैग जो है उसकी फॉन्ट साइज सेट कर देते हैं 12 पिक्सल, देखते हैं कितना दिखता है। 12 पिक्सल सेट कर दिया, काफ़ी छोटा है, ठीक है, मोबाइल के हिसाब से सही है। तो अभी हमने हेडर भी फिक्स कर लिया है और सही चल रहा है, मोबाइल में सही दिख रहा है, डेस्कटॉप में भी सही दिख रहा है। तो हमारा ये डिज़ाइन लगभग रेडी है। अभी यहाँ पर एक चीज़ बाकी है लिखना, जो कि है ये कंट्री, मतलब बॉर्डर कंट्रीज़। तो बॉर्डर कंट्रीज़ भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे HTML में आके बॉर्डर कंट्रीज़ यहाँ पे लगा देते हैं। कैसे लगाएंगे, सीधा कंट्री डिटेल्स के अंदर ही, यहाँ पे नहीं, कंट्री डिटेल्स के अंदर नहीं, इसके अंदर यहाँ पे लगाएंगे। एक क्लास दे देते हैं बॉर्डर कंट्रीज, फिर उसके अंदर हमें अलग अलग टैग्स लगाने हैं यहाँ पे। तो ये जो टैग्स हैं वो काफ़ी हद तक ऐसे ही हैं लेकिन छोटे हैं, तो कोई बात नहीं, हम लगाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एक पी टैग लगा लेते हैं, पी टैग। उसके अंदर हम लिखेंगे एक इस तरह से कुछ लिखेंगे हम इस तरह से, ये हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये बोल्ड टैग नहीं, मतलब यहाँ पे हम स्पैन टैग लगाएंगे हर एक टैग के लिए। स्पैन, यहाँ पे फ्रांस लिख सकते हैं, और स्पैन टैग नहीं, एंकर टैग यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें उसको रिडायरेक्टेबल बनाना है, मतलब लिंक लगानी है वहाँ पे। तो एंकर टैग हो जाएगा ये, और लिंक अभी के लिए कुछ भी नहीं रखते हैं, यहाँ पे फ्रांस लिख देंगे। फ्रांस हो गया, और जर्मनी, तो इतना बन गया है। अभी एक बार देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। तो एक बार मैं रिलोड करता हूँ, कुछ दिख क्यों नहीं रहा है। ये मैंने दिख रहा है यहाँ पे बॉर्डर कंट्रीज, इसको करना है, मैंने नेटिव नेम कर दिया बॉर्डर कंट्रीज। ये हो गया बॉर्डर कंट्रीज, और इसमें और इन सब में थोड़ा सा गैप है, मार्जिन टॉप है, तो थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं इसको चल के। तो 64 पिक्सल थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको 32 पिक्सल ही कर देते हैं बॉर्डर टॉप। 32 पिक्सल थोड़ा कम है, तो 48 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है इतना।
तो बॉर्डर कंट्रीज हो गई और ये सारे एंकर टैग्स हैं। अब इनको थोड़ा सा स्टाइल देना है, इस तरह से टैग्स बनाने हैं। तो कैसे करेंगे? बॉर्डर कंट्रीज के अंदर जितने भी एंकर टैग हैं उसको थोड़ा सा बॉक्स शेडो दे दो, इस तरह से बॉर्डर रेडियस दे दो और पैडिंग दे दो। ये करना है। उसका कोड हमने कॉपी कर लिया और ये बॉर्डर कंट्रीज के अंदर नहीं, मैंने कहाँ पे दे दिया, मैंने अलग जगह पे दे दिया, यहाँ पे देना है, इधर देना है। तो ये सारे टैग्स यहाँ पे लग गए हैं। अभी यहाँ पे गैप उतना ज़्यादा नहीं है तो गैप दे सकते हैं, मार्जिन इनलाइन 16 पिक्सल। देखते हैं 16 पिक्सल ज़्यादा हो जाएगा शायद, 8 पिक्सल या 4 पिक्सल दे देते हैं। हाँ 4 पिक्सल ठीक है। तो ये हो गया। और फॉन्ट साइज़ थोड़ी सी कम है इनकी, फॉन्ट साइज़ 14 पिक्सल कर देते हैं, इतना ठीक है। और पैडिंग थोड़ा सा चेंज करते हैं, टॉप एंड बॉटम 4, लेफ्ट राइट 16, तो इतना ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा और गैप दे सकते हैं हम, देखते हैं HTML के अंदर दे सकते हैं कि नहीं। यहीं पे हम NBSP का यूज़ करके दे सकते हैं गैप, चाहे तो मार्जिन राइट या मार्जिन लेफ्ट करके भी दे सकते हैं, लेकिन NBSP का यूज़ करके देते हैं। तो इतना गैप ठीक है। ये बॉर्डर कंट्रीज हो गई। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो अभी कुछ नहीं जा रहा है, कहीं भी नहीं है। इसमें हमें पर्टिकुलर अप्रोप्रिएट लिंक लगाने होंगे तब काम करेगा। अब इतना डिज़ाइन हमारा बन गया है। यहाँ पे हमें एक्चुअल डेटा शो करना है कि एक्चुअल डेटा, जो भी डेटा यहाँ पे कंसोल में आ रहा है उसको यहाँ पे हम शो करें। ये कंसोल है हमारा, यहाँ पे अभी हम लोग जापान पे हैं, ये URL में जापान दिख रहा है। तो जापान का डेटा यहाँ पे शो करना है हमें, आयरलैंड का डेटा नहीं। और जर्मनी का कैपिटल दिल्ली है, सब कुछ मिला जुला है। तो ऐसे हमें नहीं शो करना है, हमें एक्चुअल चीज़ शो करना है। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर एक बार मैं फिर से बोलूँगा, अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया था तो आप एक बार ट्राई करना। अभी वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो, देखो कैसे कर सकते हैं इसको, फिर अभी मैं आगे करवाता हूँ। तो चलो अब हम लोग एक बार करते हैं इसको ट्राई। तो सबसे पहले इसका नाम दिखाते हैं, सबसे पहले फ्लैग दिखाते हैं, फ्लैग क्योंकि ज़्यादा विजिबल है। तो फ्लैग के ऊपर हमने कोई यहाँ पे वो नहीं दिया है, कोई क्लास नहीं दिया है, तो चलो क्लास दे देते हैं फ्लैग के ऊपर। यहाँ पे मैं क्लास दे देता हूँ, या ठीक है क्लास की ज़रूरत नहीं है, बिना क्लास से भी हो जाएगा। तो अभी हमें country.js फाइल के अंदर चलते हैं एक बार, और यहाँ पर जो भी डेटा आ रहा है हम कंसोल लॉग करवा रहे हैं। तो यहाँ पर एक काम करेंगे हम, const flag image is equal to document dot query selector। और फिर यहाँ पर हम ये जो इमेज है वो इस पेरेंट के अंदर है, तो हम वही CSS का सेलेक्टर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो फ्लैग इमेज के अंदर ये फ्लैग इमेज आ जाएगी, मतलब फ्लैग इमेज जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर हमारी फ्लैग की इमेज आ जाएगी ये, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इसका सोर्स सेट करना है उस फ्लैग के मतलब जो भी डेटा है ना, डेटा के अंदर ये फ्लैग करके कुछ होगा, हाँ यहाँ पे फ्लैग्स करके फिर SVG है, तो ये चीज़ हमें सेट करनी है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फ्लैग इमेज डॉट src इज इक्वल टू डेटा डॉट फ्लैग्स डॉट SVG, ये करना है। तो ये जापान की इमेज आ गई। अगर हम पीछे जाएं, अभी ये हमारी बैक बटन काम नहीं कर रही, उसको भी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कैसे करते हैं। तो आइसलैंड पे जाएंगे तो आइसलैंड की इमेज आएगी, जापान पे जाएंगे तो जापान की, ये जो भी कंट्री वहाँ पे जाएंगे तो उसकी इमेज आएगी। तो इतना हमने कर लिया है। हमें उसका नाम भी दिखाना है, तो नाम के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे, कहाँ गया, H1 है ये। तो इसका एक वेरिएबल बनाएंगे यहीं पर, क्या यहाँ पे हो जाएगा
कंट्री नेम, तो कंट्री नेम हो गया। और यहाँ पे H1 इसको कर देंगे तो हमें कंट्री नेम वाला जो वो है ये, एक मिनट, कंट्री नेम हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। अच्छा, तो कंट्री नेम, तो ये ऑलरेडी डिक्लेयर है, तो हमें इसका नाम कुछ दूसरा करना पड़ेगा। कंट्री नेम, कंट्री हेडिंग, ठीक है, कंट्री नेम एलिमेंट या H1, कंट्री नेम H1, कंट्री नेम का जो H1 है वो, तो ये आइसलैंड यहाँ पे भी दिख रहा है, इसको हम डायनेमिक कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, डॉट इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट ये करेंगे। और यहाँ पर हम बार बार ये डेटा और ज़ीरो कर रहे हैं, तो उससे अच्छा हम चाहें तो हम डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ पे हम सीधा कंट्री इस तरह से अगर कर देंगे तो हमें कंट्री सीधा जो कंसोल में प्रिंट होगा वो कंट्री का डेटा आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें ज़ीरो नहीं लगाना पड़ेगा। तो अगर आपने डिस्ट्रक्चरिंग नहीं पढ़ी है तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। यहाँ पे क्योंकि एक एरे पास हो रहा है तो उसमें से जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम एक्सेस कर रहे हैं, सीधा कंट्री कर देंगे तो वो जो हम ज़ीरो कर रहे थे वो नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे अभी थोड़ा सा क्लीन सिंटैक्स हो जाएगा। और भी हम चाहें तो इसके अंदर की चीज़ें डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, लेकिन इतना काफ़ी है। तो डॉट इनर टेक्स्ट करके इज इक्वल टू कंट्री डॉट, यहाँ से आके हम देख सकते हैं ये स्क्रिप्ट डॉट जी के अंदर हमने नेम को कैसे एक्सेस किया था, इस तरह से कंट्री डॉट नेम डॉट कॉमन। तो यहाँ से हमें इसका नाम मिल जाएगा कंट्री डॉट नेम डॉट कॉमन। तो अभी ये सही आइसलैंड का नेम आ रहा है, जापान पे जाएंगे तो जापान का नेम हो गया। अब सही है, चल रहा है, मस्त है। अब हमें क्या करना है, अगला काम, ये पॉपुलेशन दिखानी है, ठीक है। और नेटिव नेम, उसके पहले नेटिव नेम देखते हैं। तो यहाँ पे एक बार चेक करते हैं नेटिव नेम है कुछ, नेटिव नेम किधर मिलेगा, ये नेम, ये तो नेम हो गया। कॉमन नेम, हाँ कॉमन नेम के अंदर नेटिव नेम है, और नेटिव नेम के अंदर ये दो दो हैं। मतलब नेटिव नेम, जैसे भारत का नेटिव नेम क्या होगा, अगर हम यहाँ पे इंडिया पे जाएं, इंडिया देखते हैं कहाँ पे है, कंट्रोल F करते हैं, ये है इंडिया। अगर इंडिया पे जाएंगे तो इंडिया का नेटिव नेम जो है, और यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर पहले आइसलैंड की इमेज दिखी थी, क्योंकि हमने बाय डिफ़ॉल्ट आइसलैंड की इमेज लगा के रखी है, तो इसीलिए थोड़ी देर तक वो दिखती है। उसको भी फिक्स करेंगे, देखते हैं कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो उसको फिक्स करेंगे। इंडिया का नेटिव नेम अगर देखेंगे तो भारत होगा, क्योंकि हिंदी में हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर अगर आ जाएंगे तो नेम्स कहाँ गया, नेम, फिर नेटिव नेम, ये देखो हिंदी, तो ये भारत गणराज्य या कॉमन। तो ये नेटिव नेम कई लैंग्वेजेस में हो सकता है, तो ये नेटिव नेम है। तो नेटिव नेम का कौन सा लिया जाए, यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजन है। तो चलो हम कंसोल लॉग ही करवाते हैं, यहाँ पे एक बार प्रिंट करवाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ कंट्री, तो कंट्री डॉट नेम डॉट नेटिव नेम, इस तरह से। तो ये हो गया इंडिया का। इंडिया का अलग अलग भाषा में आ रहा है, इंग्लिश, हिंदी और ये सब भाषा में आ रहा है। और फिर जापान का, जापान का ये जापानीज़ में ही है, केवल एक ही लैंग्वेज में है। तो अब ये हमें अब हम इसको कैसे एक्सेस करेंगे, थोड़ी सी चैलेंजिंग चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग मतलब लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। अगर हम नेटिव नेम करते हैं तो उसके अंदर कोई की स्पेसिफिक नहीं है, की अलग अलग हो सकती है। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। तो इसको कैसे करेंगे, एक कोड से तो मुश्किल है। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे कर सकते हैं इसको। तो आप ट्राई करो, अब देखो कैसे कर सकते हैं इसको, क्योंकि नेम के लिए तो हर एक में कॉमन है,
नेम डॉट कॉमन इस तरह से करके है। और नेटिव नेम के लिए उसमें अलग अलग लैंग्वेजेस दी हैं, ये दिक्कत की बात है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसकी की को पहले फाइंड करेंगे कि की क्या है यहाँ पे, फिर उसमें से फर्स्ट की लेके और उसको एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। और हो सकता है किसी का नेटिव नेम हो भी ना। अगर मैं कंसोल लॉक करता हूँ यहाँ पे आके इस वाले उसमें सारे डेटा के लिए हम लोग लूप कर रहे हैं, तो यहाँ पे नेम डॉट नेटिव नेम इस तरह से अगर कंसोल लॉक करेंगे और हम अपने इस पेज पे आ जाएंगे और रिलोड करेंगे एक बार, तो लगभग सबका नेटिव नेम है। लेकिन ये देखो एक कंट्री का शायद है, सबका है यहाँ पे, और अलग अलग लैंग्वेजेस में है, कई सारी मतलब कंट्रीज़ का अलग अलग लैंग्वेजेस में है, तो सबका नेटिव नेम है। तो अब हमारा काम ये है कि ये इससे फर्स्ट जो मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसको एक्सेस करना है इसके अंदर के। तो चलो देखते हैं कैसे एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे ऑब्जेक्ट डॉट कीज, तो इससे हमें की मिल जाएगी। और अगर हम चाहें तो हम ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो हमें सीधा के सीधा वैल्यू मिल जाएगी, हमें फर्स्ट और सेकंड को एक्सेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। और वो वैल्यू मिलेगी एक एरे के अंदर। तो एरे का हमें फर्स्ट एलिमेंट अगर हम एक्सेस करेंगे, हम यहाँ पे 0 अगर कर देंगे, तो यहाँ पे ऑफिशियल और कॉमन ये 2 करके आ रहा है, तो हम कॉमन यहाँ पे एक्सेस करेंगे। मैं यहाँ पे डॉट कॉमन अगर डाल दूँ तो ये हो जाएगा आइसलैंड कुछ इस तरह से। और इसको अगर मैं कंसोल लॉग को अगर मैं कॉपी कर लूँ और स्क्रिप्ट डॉट जेएस के अंदर आऊँ और हर एक कंट्रीज़ के लिए अगर मैं देखूँ, तो देखते हैं हम क्या आता है। एक बार अगर हम रिलोड करेंगे तो ये देखो किसी मतलब देखो हर एक कंट्री का आ रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ कंट्रीज़ का नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ पे एरर आ रही है, कैन नॉट कन्वर्ट अनडिफाइंड टू नल, ऐसा कुछ आ रहा है, अनडिफाइंड और नल टू ऑब्जेक्ट। तो ये किस कंट्री के लिए हो सकता है? ये उसी कंट्री के लिए हो सकता है जिस पर जहाँ पर किसी न किसी का कॉमन नेम मिसिंग होगा। ठीक है, ये मतलब नेटिव नेम मिसिंग होगा। अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो कोई एरर नहीं आएगी। इसको मैं फिर से लगा देता हूँ तो उस कंट्री के लिए आएगी। अगर हम चाहें तो ढूंढ सकते हैं ये, एक बार हम ट्राई करते हैं, देखते हैं किस कंट्री का है। तो हम उसके साथ मैं इस कंट्री को भी कंसोल लॉग करवा रहा हूँ। तो ये जो कंट्री है ये उसके साथ में आई है। अगर यहाँ पे नेम पे देखेंगे तो ये देखो नेम के बाद यहाँ पे नेटिव नेम नहीं है। ठीक है, नेम के बाद नेटिव नेम यहाँ पे नहीं है। तो ये कौन सी कंट्री है? ये है अंटार्कटिका। ठीक है, ये अंटार्कटिका है। क्या है इसका नेम, क्या है एक बार देखते हैं। हाँ, वही अंटार्कटिका है। तो वहाँ पे नेटिव नेम कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जब हम लोग अनडिफाइंड पास कर देते हैं, तो जैसे नेम डॉट नेटिव नेम अंटार्कटिका के लिए अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये एरर दे रहा है उस केस में। ठीक है, ये वही बता रहा है अनडिफाइंड या नल ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके फिर उसकी वैल्यू को नहीं एक्सेस कर सकता है। तो इस केस को हम कैसे हैंडल करेंगे, तो सोचते हैं। तो हमें यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लगानी होगी या ऐसा कुछ कंडीशन लगानी होगी कि अगर नेटिव नेम है तभी नेटिव नेम को जाके सर्च करो, नहीं तो नहीं सर्च करना है, मतलब इस तरह से नहीं करना है। तो ठीक है, यहाँ पर हम इधर ही एक इफ़ कंडीशन लगाते हैं। इफ़ ये नेटिव नेम अगर है तो इफ़ नेटिव नेम, तब करना है ये चीज़ बस। तो ये हमारी एरर फिक्स हो गई और चल रहा है एकदम सही से, एकदम सही है। अब इस चीज़ को मैं अपने यहाँ पे ले आता हूँ, अपने कंट्री डॉट इसमें, और यहाँ पर हम लोग नेटिव नेम को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम केवल कंसोल लॉग करवा रहे हैं, तो ठीक है। अभी इसको हम यहाँ पे यूआरएल में भी दिखाएंगे। तो ये है इसका नेटिव नेम, जो भी जॉर्डन कंट्री, ये दो लाइन से प्रिंट होके आ रहा है, लाइन नंबर 8 से भी आ रहा है। तो लाइन नंबर 8 से मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे हम केवल यहीं से प्रिंट करवाएंगे। और ठीक है, यहाँ पे नेम हमें मिल गया है। अब हम इसको सेट कर देंगे नेटिव नेम के अंदर। मैं नेटिव नेम के अंदर कैसे सेट करूँगा? नेटिव नेम का ये जो सेक्शन है इसको हमें सेलेक्ट करना होगा और फिर उसके अंदर डालना होगा। तो इसके ऊपर चलो क्लास देते हैं हम, जो भी वैल्यू है यहाँ पे ये हम क्या कर देंगे, इसको एक स्पैन टैग के अंदर डाल देते हैं।
मैं एक स्पैन टैग यहाँ पे लिखता हूँ, 1 मिनट। ये हो जाएगा स्पैन टैग, और यहाँ पे हम डाल देंगे क्लास नेटिव नेम, नेटिव नेम ये डाल देंगे। और इसको हम सेलेक्ट करते हैं चल के अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये हो गई। इसको कर देते हैं नेटिव नेम, और यहाँ पे क्लास डाल देंगे नेटिव नेम की। ये क्या कर दिया मैंने, नेम होगा ये। तो नेटिव नेम अगर है तो नेटिव नेम डॉट, मतलब नेटिव नेम का जो भी हमारे हमारे पेज के ऊपर है एलिमेंट, डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू, ये इतना पूरा करना है इस तरह से। लेकिन अगर नहीं है तो भी हमें कुछ सेट करना होगा, एल्स हम जो नॉर्मल नेम था यही सेट कर देंगे, नेटिव नेम डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू ये चीज़। तो अंटार्कटिका के लिए ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अगर अब हम चल के देखेंगे तो ये नेटिव नेम इस तरह से जॉर्डन का लिख के आ रहा है, अरेबिक में है या जिस भी लैंग्वेज में है, ठीक है। फिर पॉपुलेशन के लिए भी हमें एक क्लास देना होगा, मैं क्लास दे देता हूँ। एक स्पैन टैग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, फिर क्लास दे देंगे। क्लास क्या दे सकते हैं यहाँ पे, ये पॉपुलेशन ही, पॉपुलेशन नाम की क्लास दे दी है मैंने। इसको भी सिलेक्ट करूँगा। अब मैं फटाफट से वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके मैं सब कुछ करता हूँ, आपको समझ ही आ गया होगा किस तरह से करना है। आप भी कर लीजिए खुद से, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में कर देता हूँ। तो अभी तक हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सेट कर ली हैं। मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके नेटिव नेम, पॉपुलेशन, रीजन, सब रीजन, ये सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल था, उसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है सब कुछ। सब रीजन जैसे कि यहाँ पे है, पूरा स्ट्रिंग के अंदर सीधा मिल जा रहा है, ये है सब रीजन। तो इसको मैंने पूरा सेट कर दिया। अभी यहाँ पे 3 चीज़ बचा है लास्ट का, ये टॉप लेवल डोमेन, तो उसको भी मैंने सेट कर दिया है, लेकिन अभी एकदम अच्छे से सेट नहीं है। ये टॉप लेवल डोमेन है, ये बेसिकली शायद एक कंट्री का जो भी होता है, जैसे इंडिया का .in होता है ऐसा कुछ करके, तो वो होता है। तो ये है .jo। तो इसका हम फर्स्ट वाला केवल लेते हैं, क्योंकि ये दूसरे लैंग्वेज में जो भी है, इसको भी हम दोनों को ही दिखा देते हैं। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम सीधा ऐसे कर देते हैं तो ये दोनों को ऐसे कॉमा सेपरेट करके दिखा रहा है, जेओ कॉमा, फिर ये जो अरेबिक में लिखा है ये दिखा रहा है। अगर हम दूसरे कंट्री पे जाएं तो लगभग सारी प्रॉपर्टी सेट हो गई हैं। अगर हम इंडिया पे जाएं, इंडिया यहाँ पे सर्च करते हैं एक बार,
यहीं पे URL में ही हम इंडिया डाल देते हैं, तो ये इंडिया आ जाएगा। ये इंडिया की स्पेलिंग मैंने गलत डाल दी है, हमें इसको भी हैंडल करना होगा। अगर मतलब अगर कंट्री नहीं है तो हम नॉट फाउंड ऐसा कुछ दिखा सकते हैं, अगर गलत URL पे यूज़र जाता है तो वैसा भी कर सकते हैं, करेंगे। और यहाँ पे हम कर देते हैं इंडिया, ये तो इंडिया का पूरा आ गया है यहाँ पे। और यहाँ पे कहाँ गया, डॉट इन, टॉप लेवल डोमेन डॉट इन है, तो ठीक है डॉट इन है। तो हम इसको एक एरे है तो इसको हम एरे डॉट ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन, और इस तरह से ये जो टॉप लेवल डोमेन है ये पूरा एरे है, तो एक एरे जैसे होता है उसको हम डॉट ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई एरे है उसमें 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ है, तो इसको अगर हम सीधा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, ऑटोमेटिक अगर हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं डॉट टू स्ट्रिंग करके, तो टू लोकल स्ट्रिंग या डॉट टू स्ट्रिंग अगर करेंगे तो कॉमा लेके सब कुछ स्ट्रिंग में बन जाता है। लेकिन हम अगर चाहें तो डॉट ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर हम कॉमा और स्पेस इस तरह से कर दे देंगे तो हमें स्ट्रिंग मिलेगी, लेकिन स्पेस भी ऐड हो जाएगा। अगर हम चाहें तो यहाँ पे अंडरस्कोर लगा सकते हैं, कुछ भी लगा देंगे, वो हर एक एलिमेंट के बाद अपेंड हो जाएगा ऑटोमेटिक, फिर वो मिलेगा हमें। तो हम कॉमा और स्पेस लगा देते हैं इस तरह से ज्वाइन करके, फिर हम दिखाते हैं। अगर एक ही एलिमेंट है तो कुछ नहीं होगा, तो ऐसे ही हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको डॉट ज्वाइन इस तरह से कर देते हैं, तो ठीक है, चल रहा है ये इंडिया के लिए। और दूसरी कंट्री के लिए, आइसलैंड के लिए, जॉर्डन कहाँ गया, ये जॉर्डन था, तो उसके लिए भी ये स्पेस करके आ रहा है, ठीक है, ये चल रहा है, सही है। अभी ऐसे ही हमें करेंसीज देखनी है, करेंसीज कैसे आ रही हैं यहाँ पे करेंसीज कहाँ पे है, ऊपर ही होगी, ये है करेंसीज। अब ये करेंसीज जो है ये कई सारी करेंसीज एक के अंदर हो सकती हैं, तो इसको भी हमें थोड़ा सा जुगाड़ से एक्सेस करना होगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल करेंसीज हो सकती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, चलो पहले करेंसीज को console डॉट लॉक करते हैं, ठीक है, और हम सारी कंट्रीज़ की करेंसीज को console लॉक करते हैं यहाँ पे आके अपने इसमें, इस फाइल में। तो ये देखो एक एक कंट्री की ज़्यादातर की तो एक ही करेंसी है, लेकिन किसी किसी की दो दो करेंसीज हैं, और हो सकता है कहीं पे तीन तीन भी करेंसीज हो, जैसे कि यहाँ पे देखो इजिप्ट है शायद, तो यहाँ पे 3 करेंसीज हैं, तो अलग अलग करेंसीज हो सकती हैं। तो सारी करेंसीज को हमें दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे हम करेंगे ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़, एक बार फिर से करेंगे, चलो करते हैं ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़, ये करते हैं, देखते हैं कोई एरर आएगी, आ गई एरर, ये फिर से शायद अंटार्कटिका में ही एरर होगी। मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ करेंसी को भी, कंट्री को सीधा, तो ये एरर इसीलिए आ रही है क्योंकि किसी कंट्री में वो नहीं है, तो कोई भी करेंसी नहीं है। तो अंटार्कटिका अगेन यहाँ पे करेंसी जो है, करेंसी यहाँ पे करेंसी की ही नहीं है शायद, करेंसीज यहाँ पे की ही नहीं है, तो हमें यहाँ पे फिर से वही इफ़ कंडीशन लगानी है। अगर करेंसी है तो इफ़ कंट्री डॉट करेंसीज, इस तरह से इफ़ कंडीशन के अंदर हमें ये कर देना, अगर करेंसीज हैं तो हमें प्रिंट करवाना है। तो सारी एरेज आ गई हैं यहाँ पे, एरेज यानी कि एरेज के अंदर सबका नाम है करेंसी का, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे 2 करेंसीज हैं तो इनका नाम है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि हमें सिंबल दिखाना है या करेंसी का नाम दिखाना है। तो एक बार डिज़ाइन में देखते हैं, तो डिज़ाइन में है करेंसीज के अंदर सिंबल नहीं दिखाना है, हमें करेंसी का नाम दिखाना है। तो चलो हम नाम दिखाते हैं इसका, और ये हमें एरे मिला है जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के अंदर फिर नेम है, तो फिर अब कैसे दिखाएंगे, तो हमें इसको मॉडिफाई करना होगा। कैसे, मैप का यूज़ करके, हम डॉट मैप यूज़ करेंगे, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है। मैप यूज़ करके हम कर सकते हैं
करेंसी करेंसी इस तरह से, और फिर ये करेंसी की स्पेलिंग COUR मैंने कर दी है, कंट्री जैसे CU हो जाएगी ये। और फिर यहाँ से हम रिटर्न करवाएंगे करेंसी डॉट नेम। तो ये देखो हमें सारी करेंसीज जो भी हैं उनका नेम का एरे मिल रहा है। जहाँ पे 2 करेंसीज हैं वहाँ पे 2 करेंसीज का एरे मिल रहा है, तो काफ़ी सही है। अभी हम एरे को डॉट ज्वाइन कर सकते हैं इस तरह से, डॉट ज्वाइन और फिर कॉमा और स्पेस इस तरह से कर देंगे तो हमें सभी की करेंसीज ऐसे मिल जाएंगी। ठीक है, ये देखो हमें करेंसीज मिल गई, और जहाँ पे भी 2 करेंसीज होंगी ये कॉमा लग जाएगा। तो हमने इतना पूरा लॉजिक लिख दिया है। इसको अभी हम आके कॉपी करेंगे, यहाँ से कट कर लेते हैं सीधा, और यहाँ पे हम सेट कर देंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था इसीलिए हमने मतलब मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं किया है। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इस लॉजिक को, और फिर कंसोल लॉग करने की बजाय हम कर देंगे करेंसीज डॉट इनर टेक्स्ट, करेंसीज डॉट इनर टेक्स्ट टेक्स्ट इज इक्वल टू, ये हो गया। यहाँ से एक्स्ट्रा ब्रैकेट हटा देते हैं, तो ये सेट हो गया है। करेंसी भी दिखने लगी है। ये देखो 2 करेंसीज हैं तो 2 करेंसी दिखाएगा, 3 करेंसी है तो 3 करेंसी दिखाएगा। लैंग्वेजेस मैं दूसरा चीज़ देख रहा हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे फिर से देखते हैं, ये यहाँ पे आइसलैंडिक क्रोना। ठीक है, तो ये है करेंसी। अब हमें कैपिटल भी दिखानी है, कैपिटल भी 2 हो सकते हैं यहाँ पे। तो चलो देखते हैं कैपिटल को भी, सारे कैपिटल्स को एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम कंसोल लॉग करेंगे कैपिटल। ठीक है, एक बार ऊपर ही कर लेते हैं, मतलब मैं क्या करता हूँ, कंसोल लॉग करता हूँ कंट्री डॉट कैपिटल। तो ये देखो सभी का कैपिटल आ गया, और ये एरे है लेकिन एक कंट्री का नहीं है। अब ये किसका नहीं आया होगा, अंटार्कटिका का। अंटार्कटिका यहाँ पे देख लेते हैं उसका, अंटार्कटिका एक बार कैसे दिखता है। कुछ इस तरह से दिखता है, इसका कोई फ्लैग भी नहीं है, मतलब उसी का मैप है सीधा। और यहाँ पे ये देखो बहुत सारी चीज़ें अनडिफाइंड है, बहुत सारी चीज़ें नहीं है। तो ठीक है, अब ये क्या बोलते हैं, कैपिटल भी अनडिफाइंड है, तो हमें उसी का सेट करना है जिसका हो, मतलब जिसका वो चीज़ हो, क्या चीज़ हो। ठीक है, ये जिसका कैपिटल हो उसी का सेट करना है। तो हमें इफ़ कंडीशन लगानी होगी। ठीक है, तो इफ़ इस तरह से कैपिटल लगाएंगे, और हमें ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज ऐसा कुछ नहीं करना है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, सीधा एरे है। तो हम कंसोल लॉग करवा देते हैं एक बार कैपिटल को, और उसको ज्वाइन करवा देंगे इस तरह से। ज्वाइन करने से क्या होगा, सबका कॉमा कॉमा करके आ जाएगा इस तरह से, मतलब स्ट्रिंग बन जाएगा सारा। तो हम इसको सेट करेंगे कैपिटल के अंदर। यहाँ से कंसोल लॉग को हटा देते हैं, ये मैं इस पूरे कोड को कट करता हूँ, और हम चाहें तो हाँ ठीक है ऐसे ही सेट करेंगे। यहाँ पे कंट्री के अंदर आके ऐसे ही सेट करते हैं। और एक दूसरा काम कर सकते हैं हम कि अगर है तो दिखाओ सेट करो, नहीं तो पूरे उस ऑप्शन को ही हटा दो, है ना। जैसे कि अंटार्कटिका में ये सब रीजन नहीं है तो अनडिफाइंड देना दिखाना कोई अच्छी बात थोड़ी है। हाँ, सब रीजन अनडिफाइंड ऐसा कुछ, हम सब रीजन को ही हटा दें, पूरा सब रीजन ही गायब हो जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। तो अभी उसको करके देख लेंगे कैसे करते हैं। तो ये हाँ, इसको मैंने कंसोल लॉग किया, इसको हम सेट कर देंगे ये लैंग्वेजेस में कैपिटल। अभी तो कैपिटल में सेट करना है, कहाँ गया कैपिटल, कैपिटल ये है। कैपिटल मैंने ऑलरेडी सेट किया था, हाँ कैपिटल यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सेट किया है, और मैंने केवल फर्स्ट कैपिटल ही लिया है। तो कैपिटल में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, कैपिटल को रहने देते हैं। हमें वो देखना था लैंग्वेजेस सेट करनी है। ठीक है,
तो लैंग्वेजेस एक बार चेक करते हैं यहाँ पे आके। कैपिटल मैंने ऑलरेडी लगा दी है यहाँ पे, तो ठीक है। यहाँ पे हम आके लैंग्वेजेस एक बार चेक करते हैं, देखते हैं लैंग्वेजेस कहाँ पे मिलेगी। यहाँ पर लैंग्वेजेस करके है, और फिर से इसको वैसे ही करना होगा क्योंकि कई सारी लैंग्वेजेस हैं। तो इसका लॉजिक एकदम वैसे ही रहेगा जैसे कि हमने करेंसीज के लिए किया है। तो बस यहाँ पे हमें कर देना है लैंग्वेजेस, यहाँ पे कर देते हैं लैंग्वेज, और फिर लैंग्वेज डॉट क्या होगा, एक बार मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। और ये कैपिटल नहीं, यहाँ पे हमें लैंग्वेज यहाँ पे भी कर देना है लैंग्वेजेस। एक बार मैं कंसोल लॉक कर देता हूँ, कंट्री फिर से देखता हूँ क्या की था उसके अंदर, लैंग्वेजेस के अंदर। ये कहाँ गया लैंग्वेजेस, ये है लैंग्वेजेस। हाँ, इसके अंदर कोई भी स्पेसिफिक की नहीं है, तो यहाँ पे हमें डॉट नेम नहीं करना है, हमें यहाँ पे मैप भी नहीं करने की ज़रूरत है। हमें सीधा एक बार हम देखते हैं ये वैल्यूज़ करने पे क्या आती है। ये इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। मैं रिलोड करता हूँ, 1 मिनट। तो हमें सीधा वैल्यू मिल जाएंगी। अब इसको हमें ज्वाइन कर देना है बस, हमें मैप ऐप करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। डॉट ज्वाइन, और फिर कॉमा और स्पेस। तो इस तरह से हमें सारी लैंग्वेजेस मिल जाएंगी। तो इस पूरे चीज़ को हम कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और लैंग्वेजेस को सेट करेंगे। तो ये हो जाएगा लैंग्वेजेस डॉट इनर टेक्स्ट, यहाँ से ब्रैकेट हटा देते हैं, यहाँ से ये हटा के लैंग्वेजेस डॉट इनर टेक्स्ट। तो लैंग्वेजेस सेट हो जाएंगी। अभी लगभग सारी चीज़ें सेट हो चुकी हैं, मैक्सिमम चीज़ें, हर एक चीज़ सेट हो चुकी है। अभी यहाँ पर हमने सब चीज़ें सेट कर दी हैं, लेकिन जो जो नहीं है, जैसे अंटार्कटिका के केस में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। अंटार्कटिका पे अगर चल के देखेंगे, पे अगर हम, ये तो जापान मैंने फिर से खोल दिया। अंटार्कटिका में तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, जैसे कि यहाँ पे लैंग्वेजेस जो ये है डच, ये सब कुछ, तो यहाँ से हम हटा देते हैं। एक बार मैं यहाँ से जो भी चीज़ें हमने एम्प्टी रखी थी इसको मैं हटा देता हूँ, ताकि कंफ्यूजिंग ना हो, कम से कम नहीं है तो नहीं दिखे। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो भी हमने रखी थी उसको हम हटा देते हैं, और डिफ़ॉल्ट इमेज का जो URL है उसको भी हटा देते हैं हम। ठीक है, इमेज का URL अगर हटा देंगे और अल्ट टैग भी हटा देंगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा। तो मान लो हम किसी नई कंट्री पे जाते हैं तो कुछ भी नहीं दिखेगा, जब आ जाएगा तब दिखेगा। तो ये सही चीज़ है, ठीक है। तो कम से कम दूसरी कंट्री का तो नहीं दिखेगा, ये ठीक है। और भी ये इस पे जाते हैं तो जब आता है तब दिखता है सब डेटा, तो ठीक है। इसमें हम चाहें तो एक लोडिंग वाला इफेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है, जब आए और जब लोड हो जाए तब हमें दिखे, मतलब लोडिंग हो जाए, जब आए तो लोडिंग गायब हो जाए। तो उसके लिए कभी अलग वीडियो में हम देख लेंगे कैसे वो कर सकते हैं, अभी के लिए हम उस पर नहीं जाते हैं। तो ये ठीक है इतना। और अंटार्कटिका पे एक बार फिर से जाते हैं और उसके केस को हैंडल करते हैं, जहाँ जहाँ भी अनडिफाइंड आ रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे सब रीजन अनडिफाइंड आ रहा है, करेंसीज ये सब कुछ एम्प्टी आ रही हैं, तो हम ये अनडिफाइंड ना है इसके लिए, ये एम्प्टी आ रहा है, ये सही है, ये सही चीज़ लग रहा है मुझे। तो ऐसे एम्प्टी कर देते हैं। तो ये अनडिफाइंड जो है इसको हम इन सबको हम इफ़ कंडीशन में रख सकते हैं। कहाँ पे, जैसे सब रीजन है, इसको एक इफ़ कंडीशन में रख के तब हम लगाएंगे इफ़ समथिंग, देन ये करना है। तो इफ़ कंट्री डॉट सब रीजन, तब ये सेट करना है।
तो ये एम्प्टी हो जाएगा। और कैपिटल को भी ऐसे ही कर देते हैं। इफ ये चीज तो ये भी एम्प्टी हो गया। अभी ये सही है, मेरे हिसाब से सही है, और काफ़ी एम्प्टी है, सही है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, एक मेन चीज़ जो कि अभी बाकी है हर एक कंट्री के लिए, बॉर्डर कंट्रीज़। बॉर्डर कंट्रीज़ क्या है, ये जो हमें यहाँ पे दिखानी है, हर एक के लिए अभी हार्ड कोडेड है, इसको हमें फिक्स करना है। तो वो कैसे करेंगे, चलो पहले बॉर्डर कंट्रीज़ देखते हैं कैसे दिखती है। तो यहीं पे आके सबकी बॉर्डर कंट्रीज़ देखते हैं कैसे है। हम अपने इस पेज पे चले जाते हैं और बॉर्डर कंट्रीज देखते हैं कहाँ पे। ये बॉर्डर कहाँ गया, बॉर्डर ऊपर ही होगा, बॉर्डर्स। तो बॉर्डर कंट्रीज के बस इतना ही है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो फिर उसका नाम कैसे मुझे मिलेगा, एक मिनट। तो मेहनत का काम हो जाएगा फिर, अगर इतना ही है तो फिर तो मुश्किल काम हो जाएगा थोड़ा सा। कहाँ गया बॉर्डर्स, इसका तो बॉर्डर ही नहीं है। एक मिनट, ये कौन सी कंट्री है, आइसलैंड। कोई बात नहीं, इसका बॉर्डर नहीं है। ये है जापान। ये कहाँ था बॉर्डर्स, कहाँ था, कहीं तो था। कैपिटल का मैं सर्च करता हूँ, बॉर्डर कहाँ पे है। बॉर्डर की डिटेल्स नहीं, मुझे एक अभी दिखी थी बस फिर गायब हो गई, पता नहीं कितनी कहाँ थी। ये कैपिटल हो गया, ये कैपिटल इन्फो हो गया। मैं इंडिया का देखता हूँ, इंडिया, एक बार इंडिया पे चलते हैं। तो यहाँ पे इसका डेटा कंसोल लॉग नहीं हो रहा है। ये यहाँ पे बॉर्डर्स आ रहा है, जब हम इंडिविजुअल कंट्रीज़ को फेच कर रहे हैं तो यहाँ पे बॉर्डर्स आ रहा है। ठीक है, और भी डिटेल्स आनी चाहिए तो हम लोग आराम से दिखा सकते थे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमें फेच करना पड़ेगा डेटा। ये बॉर्डर्स हो गया, यहाँ पे इतनी सारी कंट्रीज़ का कोई कोड दिया है। अब ये कौन सा कोड है वो देखना पड़ेगा, लेकिन उसको यूज़ करके हम डेटा को फेच मतलब गेट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड डेटा। तो ठीक है, लैंग्वेजेस हो गई, पोस्टल कोड हो गया, तो ठीक है। तो हमें यहाँ पे अलग अलग 6 डिफरेंट कॉल्स करनी पड़ेंगी, फिर हमें डेटा मिलेगा। ठीक है, इतनी सारी कॉल्स करके फिर हमें डेटा मिलेगा। अगर हम चाहें तो हम सीधा ऐसे ऐसे नाम दिखा सकते हैं, लेकिन ये रीडेबल नहीं है, समझ नहीं आएगा किसी यूज़र को। यहाँ पे जब भी हम ऐसे नाम दिखाएंगे, ये पाक तो समझ आ रहा है, फिर बाकी नेपाल है, चाइना है, म्यांमार है, बांग्ला, ये क्या है, बटन है, ये बांग्लादेश है, ये भूटान होगा, बीटीएन नहीं है बटन ठीक है, भूटान हो गया। तो इन सब के लिए हमें रिक्वेस्ट करना पड़ेगा डेटा को, फिर हम इसको कंसोल लॉग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मैं कंसोल लॉग करता हूँ डॉट बॉर्डर्स, ये तो इसका बॉर्डर आ गया है। अब हम एपीआई पे जाते हैं, अपने जो फ्लैग्स एपीआई थी, फ्लैग्स सीडीएन क्या था उसका, रेस्ट फ्लैग, रेस्ट कंट्रीज़, हाँ, रेस्ट कंट्रीज़ .com। वहाँ पर हमें मिलेगा कि कोड, ये कंट्री कोड के द्वारा हम फेच कर सकते हैं डेटा को। चलो हम इसका यूज़ करके फेच करके देखते हैं। यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ, यूआरएल में डालता हूँ, और जैसे हमने देखा है पाकिस्तान का PAK है कोड, तो हम PAK डालेंगे तो पाकिस्तान आ रहा है। ठीक है, अगर हम कैपिटल में भी डालते हैं तो भी आ जाएगा शायद, हाँ आ रहा है, सही है।
तो हम इस API का यूज़ करके हम और भी जो बॉर्डर कंट्रीज़ हैं उसका डेटा फेच करेंगे। मैं इसको कॉपी करता हूँ। अब ये बॉर्डर्स हैं, तो बॉर्डर्स एक कंडीशन हम यहाँ पे नीचे चलो लगाते हैं। सबसे कंट्री डॉट बॉर्डर्स अगर है डॉट बॉर्डर्स, तभी हमें फेच करना है। ठीक है, तो हमें कैसे फेच करना है, ये एक पूरा एरे है, तो एरे पे हमें फॉर ईच लगाना है। डॉट फॉर ईच हम कर देते हैं, मैं ऐसे लिख देता हूँ डॉट फॉर ईच, और ईच बॉर्डर। पहले तो हम कंसोल लॉग करते हैं बॉर्डर को, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे सारे बॉर्डर्स को हमने कंसोल लॉग कर लिया, ये ऊपर वाला कंसोल लॉग हटा देते हैं। ये तो सारे बॉर्डर्स आ रहे हैं, मतलब बॉर्डर कंट्रीज का कोड आ रहा है। अब हम यहाँ पे फेच रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, फेच, और फेच इस यूआरएल पे करेंगे हम। एक मिनट, ये वाला यूआरएल था, और यहाँ पर जो ये कोड है ये हो जाएगा डॉलर बॉर्डर बॉर्डर। तो इस तरह से अलग अलग पे रिक्वेस्ट चली जाएगी, अलग अलग उस पर क्या बोलते हैं यूआरएल पे रिक्वेस्ट चली जाएगी, और इस पर हम डॉट देन लगा देंगे, डॉट देन, और देन के बाद जो भी हम करते हैं रेज डॉट जेसॉन, फिर से यहाँ पे डॉट देन, फिर डेटा या कंट्री डेटा या कुछ भी ऐसे करके हम कंसोल लॉक करवा देते हैं एक बार डेटा को। तो ये हो गया, अभी हमने सभी का डेटा फेच कर लिया, और ये देखो सबकी डिटेल्स आ गई हैं। अब ये पूरा एक एरे टाइप में है, तो हम इसको इसका जो फर्स्ट वैल्यू है उसको एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पे हम कंट्री कर देते हैं, कंट्री, और या कंट्री डेटा, बॉर्डर कंट्री डेटा, इस तरह से कर देते हैं। एक बार कंट्रोल Z करता हूँ मैं, और इसको हम डिस्ट्रक्चर इस तरह से करेंगे, ये क्योंकि एक एरे है तो इस तरह से करना होगा, बॉर्डर कंट्री, इस तरह से, बस इतना ही, बॉर्डर कंट्री ये कर देते हैं। और ये देखो सारी बॉर्डर कंट्रीज़ आ गई हैं, और ये जो यहाँ से हम कंसोल लॉक कर रहे थे उसको हटा देते हैं। तो ये सारी बॉर्डर कंट्रीज़ आ गई हैं। हमें इसके बेसिस पे ये करना है, अलग अलग कार्ड्स क्रिएट करने हैं और वहाँ पे शो करना है हमें। ठीक है, तो ये सही है, मैं करता हूँ अभी। यहाँ पे हालांकि ये स्क्रॉल आ रहा है, यहाँ पे स्क्रॉल बार, ये तो अगर स्क्रॉल बार आ रहा है तो हम ये मीडिया क्वेरी है CSS के अंदर, जो हमारी कंट्री डॉट CSS है, इसकी वैल्यू 900 कर देते हैं। बस 900 पे भी फिक्स नहीं हुई, लगभग 950, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं इसीलिए ये थोड़ा सा बाहर निकल रहा है। 920 या 940 कर देते हैं, तो ये मोबाइल व्यू हो जाएगा और स्क्रॉल बार नहीं आएगा। ठीक है, वो तो अलग बात है, CSS की बात है, हम एक्चुअल लॉजिक यहाँ पे करते हैं। तो सभी कंट्रीज़ का जब डेटा आ जाता है तब हमें एक एक कार्ड बनाना है यहाँ पे। ठीक है, डेटा यहाँ पे जब आएगा तभी कंसोल होगा। एक बार रिलोड करता हूँ तो डेटा बहुत ही फास्ट आ रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो मैं यहाँ पे कार्ड एक क्रिएट करूँगा, किस तरह से, कुछ इस तरह से, कहाँ गया ये कार्ड रहेगा, कंट्री डॉट HTML, एक इस तरह से कार्ड रहेगा, और इसको हम यहाँ पे इम्बेड करेंगे जो भी। तो ठीक है, करते हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, हम करेंगे डॉक्यूमेंट। तो ये कौन सा एक एंकर टैग है, तो हमें एंकर टैग क्रिएट करना है, कॉन्स्ट कंट्री टैग कर देते हैं क्योंकि वो टैग जैसा दिख रहा है। ऑर्डर कंट्री टैग इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट ये कर देते हैं, और फिर यहाँ पे हम एक एंकर टैग क्रिएट करेंगे, और एंकर टैग के अंदर हम इनर टेक्स्ट पहले सेट करते हैं, बॉर्डर कंट्री टैग डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बॉर्डर कंट्री डॉट नेम डॉट कॉमन, क्योंकि इसी के अंदर आ रहा है हमारा वो चीज़,
अब इसको हम अगर कंसोल लॉग करें बॉर्डर कंट्री टैग को, तो ये प्रिंट होके आ रहा है चाइना म्यांमार ये सब कुछ आ रहा है। सही है, बहुत ही मस्त, बहुत ही खूबसूरत। तो मैं इसको मैं हटा देता हूँ और हाँ ये हो गया। एक मिनट, इसको मैं एकदम से नहीं हटाता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। तो ये चीज़ हो गया। अभी यहाँ पर हमें एक लिंक लगानी है, तो लिंक लगाने से पहले हम अपेंड करके देखते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर। यहाँ पर हमें कहाँ पे अपेंड करना है, जो हमारा पी टैग है, ये बॉर्डर कंट्रीज़, ये पी टैग। तो यहाँ पे एक क्लास देते हैं, ये क्लास देने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ये एक बॉर्डर कंट्रीज़ के अंदर पी टैग है, तो शायद पी टैग की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने फालतू में ही पी टैग लगा दिया है। मैं पी टैग एक बार हटाता हूँ, देखते हैं कैसे चलता है। मैं पी टैग को हटा ही देता हूँ एकदम से, तो अभी एकदम सही चल रहा है, वैसे ही है। तो बॉर्डर कंट्रीज़ की क्लास हमने ऑलरेडी यहाँ पे दे रखी है। मैं यहाँ पे आके सेलेक्ट करूँगा बॉर्डर कंट्रीज़, कॉन्स्ट बॉर्डर कंट्रीज़ इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। देख रहे हो, ये है जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करके कर रहे हैं। कितना ज़्यादा हमें एलिमेंट्स को सेलेक्ट करना पड़ रहा है, उसका एनालिटिक्स सेट करना पड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा मैनुअल वर्क करना पड़ रहा है। रिएक्ट का यूज़ करके यही सब करते तो हमें ये सब सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम सब बड़े ही आराम से दूसरे तरीके से कर लेते। तो ठीक है, अच्छी बात है, कर रहे हैं, चल रहा है काम। तो ये अभी बॉर्डर कंट्रीज़ डॉट अपेंड करते हैं हम यहाँ पर, डॉट अपेंड करेंगे क्या चीज़, बॉर्डर कंट्रीज टैग जो हमने अभी क्रिएट किया है। तो ये मैंने अपेंड कर दिया है, और यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग थे उसको मैं हटा देता हूँ, नहीं तो यहाँ पे बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं एग्जिस्टिंग को हटा देता हूँ। तो इतने सारे हो गए हैं ऑलरेडी, ये देखो इतने सारे हो गए, और ये एक लाइन में आ भी नहीं रहा है, मतलब बहुत सारे हैं, इंडिया के लिए तो बहुत ही सारे हैं। तो देखते हैं क्यों, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा ही है इंडिया के लिए। कोई बात नहीं, ठीक है, चल रहा है। अभी मैं दूसरे कंट्री के लिए, जापान के लिए देखता हूँ। तो जापान के लिए बॉर्डर कंट्रीज़ कुछ भी नहीं है क्या? ऐसा तो नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या आता है कंसोल के अंदर। जापान के अंदर बॉर्डर्स यहाँ पे नहीं है शायद, एक मिनट, इसके अंदर नहीं है, यहाँ पे बॉर्डर्स नहीं दिखा रहा है। एक्चुअल में जापान के तो बॉर्डर्स हैं, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है? हमारी एपीआई में कोई दिक्कत होगी। और भी कंट्रीज़ पे जाते हैं, देखते हैं। आइसलैंड के बॉर्डर्स, इसके भी नहीं है। इसके आ रहे हैं बॉर्डर्स, देखो इसके सारे बॉर्डर्स आ गए हैं। तो कोई बात नहीं, जिस भी एपीआई का बॉर्डर है उसका आएगा, जिसका नहीं है एपीआई के अंदर उसका नहीं आएगा। एक मिनट, बॉर्डर्स एपीआई के अंदर देखते हैं किस किस का बॉर्डर है। बॉर्डर यहाँ पे है कुछ, बॉर्डर की कोई डिटेल्स नहीं है। तो यहीं पे न्यूजीलैंड का वैसे बॉर्डर है नहीं शायद कोई, क्योंकि वो बहुत ही आइसोलेटेड है। नॉर्वे, पेरू, सीरिया, सीरिया का देखते हैं। देखो सीरिया के बहुत सारे बॉर्डर्स हैं। तो सही है, जिसका भी बॉर्डर है उसका आ रहा है, जिसका नहीं है उसका नहीं आ रहा है। और जापान की बॉर्डर कंट्रीज देखता हूँ मैं, जापान बॉर्डर कंट्रीज, जापान, इसमें तो स्ट्रेचेस फ्रॉम
साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, रशिया। ठीक है, ठीक है, मैं मैप में देखता हूँ एक बार। मैप, जापान। तो जापान का शायद कोई बॉर्डर नहीं है क्योंकि ये हवा में लटका है। ये देखो, शायद इसीलिए हो सकता है। हवा में मतलब समुद्र में है ये। पास में है साउथ कोरिया, लेकिन सटा नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। जो भी एपीआई से आ रहा है वो हम दिखा रहे हैं। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो ठीक है, हमें यहाँ पे यूआरएल सेट करना है, ऐसा यूआरएल कि यूज़र जा सके वहाँ पे। जैसे कैरिबियन आइलैंड्स, तो ये आइलैंड्स का आइलैंड्स, नेदरलैंड्स लिखा है, मैं आइलैंड्स पढ़ रहा हूँ। लेकिन कुछ कुछ कंट्रीज़ का नहीं है बॉर्डर, कोई भी फ्रांस का होगा ज़रूर। फ्रांस के बहुत सारे बॉर्डर्स हैं। ओ माय गॉड, ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको हमें हैंडल करना होगा। कि अगर मल्टीपल लाइंस में आ रहा है तो हमें उसको थोड़ा सा सेट करना होगा। तो देखते हैं बॉर्डर कंट्रीज़, इसको हम देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स एंड अलाइन आइटम्स, फ्लेक्स स्टार्ट और फिर फ्लेक्स रैप रैप। ठीक है, इस तरह से कर देंगे हम। तो बॉर्डर कंट्रीज़ को कुछ सीसेस दे देते हैं। बॉर्डर कंट्रीज़ ये हो गई, इस पर हम सीसेस ये वाला दे देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स, और गैप भी दे देते हैं। गैप गैप 8 पिक्सल। और यहाँ से जो मार्जिन था इसको हटा देते हैं। तो ठीक है, इस तरह से ठीक है। अभी उतना ब्रेक नहीं होगा, कम से कम उसी लाइन में आ जाएगा, मतलब इकट्ठे ही आ जाएगा सब। तो सही है। अभी यहाँ पे हमें लिंक्स लगाने हैं, बस ये हमारा काम बन जाएगा। तो लिंक हमें कैसा लगाना है, लिंक कुछ ऐसा ही लगाना है। तो /country.html पे हमें ले जाना है। तो href/country डॉट, कहाँ गया ये, इनर टेक्स्ट सेट कर दिया। और फिर बॉर्डर कंट्री टैग डॉट href इज इक्वल टू, इस तरह से सेट करेंगे। और यहाँ पे हम ये जो फ्रांस है इसको हम डायनेमिक कर देंगे ताकि उस कंट्री का नाम यहाँ, बस जितना सेट कर दिया हमने हमारा काम हो गया। अब कुछ नहीं करना यहाँ पे। अगर हम उस कंट्री का सेलेक्ट करेंगे तो आ जाएगा, स्पेन पे पहुँच गया, फ्रांस पे पहुँच गया, इटली पे पहुँच गया, बहुत मस्त बन गया है। मैं इसको क्लोज करता हूँ, थोड़ा सा एक्सपीरियंस करते हैं इसको। और ये सही है, चल रहा है, बहुत ही मस्त, बहुत ही ऑसम, ग्रेट 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 ग्रेट। और देखो किसी किसी कंपनी बोल रहा हूँ, कंट्री का मतलब जैसे जैसे लोड होता है वैसे वैसे बढ़ता जाता है वो। तो सही है, चल रहा है, हमने बना लिया। देखो जैसे जैसे बढ़ रहा है ना वैसे वैसे ये बढ़ रहा है बढ़ रहा है, ऐसे बोल रहा हूँ। और इसकी मैक्स विड्थ सेट कर देते हैं, शायद मैंने मैक्स विड्थ नहीं सेट किया इसकी, पूरे कंटेनर की। मेन टैग के अंदर सब कुछ डाल दिया मैंने। तो मेन टैग की मैक्स विड्थ नहीं सेट करेंगे हम मैक्स विड्थ सेट करेंगे इसको एक डिव में रख के, उसकी मैक्स विड्थ सेट करते हैं। तो इसको मैं एक डिव में रख देता हूँ, इन दोनों को। और कंट्री डिटेल्स कंटेनर, ये कर दिया। अभी इसकी हम मैक्स विड्थ सेट कर देते हैं और mx 0 ऑटो, यानी कि मार्जिन लेफ्ट राइट 0 ऑटो कर देंगे हम। तो ये है मैक्स विड्थ कितना, 1200 पिक्सल, और मार्जिन इनलाइन 0 ऑटो। मार्जिन इनलाइन केवल ऑटो कर देंगे।
क्योंकि वो ऑटोमेटिक ऑटो होता है, मतलब लेफ़्ट राइट होता है। तो ये सही है। अभी बहुत बड़ा हमारा अगर पेज हो जाएगा तो ये उसके बाहर नहीं जाएगा, बहुत ही बड़ा कुछ भी नहीं रहेगा, केवल उसी में अलाइंड रहेगा सब कुछ। तो सही है। इसको 100% जूम इन कर देता हूँ। थोड़ा सा और ये करते हैं। अभी हमारा जो मेन काम है वो ये है कि यहाँ पे बैक बटन, मतलब बैक करवाना है एक्चुअल में। कैसे बैक होगा? तो बैक तो इस बटन से हो जाता है एक्चुअल में, मतलब ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे होता है जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। हमने ऑलरेडी वैसे देखा है, एक बॉम के वीडियो में हमने देखा था, ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल के वीडियो में। तो हम अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर देखेंगे तो लोकेशन डॉट हिस्ट्री करके होता है, डॉट हिस्ट्री या हिस्ट्री डॉट ऐसा कुछ होता है, हिस्ट्री हिस्ट्री होता है, लोकेशन नहीं होता, सीधा हिस्ट्री होता है। और डॉट बैक अगर हम एक फंक्शन है इसको कॉल करेंगे तो ये ऑटोमेटिक पीछे चला जाता है। बस इतना ही करना है। तो हम इस एंकर टैग पे एक इवेंट लिसनर लगाएंगे, एक जो बैक बटन है इसको हम कॉपी करेंगे, और फिर इसको एंकर टैग भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम नॉर्मल एक पी टैग भी बना सकते हैं, कोई एंकर टैग बनाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। एक मिनट, ये यहाँ से ऑटो रीनेम नहीं हुआ हमारा, इसको मैं पी टैग कर देता हूँ। ये इधर रीनेम नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं पी टैग कर देता हूँ। ठीक है। तो अभी ये यहाँ पे क्यों हो गया? ठीक है, इसको मैंने पी टैग बना दिया है। अभी अगर देखेंगे तो ये बहुत बड़ा हो गया है। पी टैग भी नहीं करते हैं, स्पैन टैग कर देते हैं ताकि हमें ज़्यादा कुछ करना ना पड़े। ये हो गया स्पैन टैग। अब हम बैक बटन को सीएसएस में आके थोड़ा सा, ये ऑलरेडी था, यहाँ पे कर्सर पॉइंटर कर देते हैं। कर्सर पॉइंटर कर दिया तो ये हो गया। यहाँ पे एक इवेंट लिसनर लगा देंगे। चाहें तो यहाँ पे सीधा ऑन क्लिक लिख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे हम कर सकते हैं ऑन क्लिक, और फिर वो उतना कोड पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, हिस्ट्री डॉट बैक, बस इतना ही करना है। तो ये देखो बैक जा रहा है। अभी एक मिनट मैं रिलोड करता हूँ। ये देखो, ये बैक जा रहा है, बैक जा रहा है, बैक जा रहा है। और अभी ये इसीलिए नहीं है, मैं बताता हूँ। मैं न्यू टैब में खोलता हूँ क्योंकि पुराने पेजेस पे ये जब लोड हुआ था उस टाइम पे अगर हम इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो ये हैश ही है, मतलब एंकर टैग ही हैश ही है, पुराना ही है। तो इसको एक्चुअल में हमें लोड करना पड़ेगा तभी काम करेगा। ठीक है, बैक कर देते हैं। तो इसको हम न्यू टैब में खोलते हैं एक बार, अपने पूरे लोकल होस्ट को ही। और फिर अब हम किसी भी कंट्री के अंदर जाएं, इसकी तो बॉर्डर कंट्रीज़ कोई है नहीं। हम आइसलैंड पे जाते हैं, इसकी भी कोई बॉर्डर कंट्रीज़ नहीं है। न्यूजीलैंड पे भी कोई बॉर्डर कंट्रीज़ नहीं है। कैरेबियन यार, लेकिन हम देखो बैक जा पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी बॉर्डर कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे क्लिक करके बैक जा रहे हैं तो सही है। अब यहाँ पे हम किसी भी बॉर्डर कंट्रीज़ पे जाएंगे तो इधर से अगर नेविगेट करेंगे तो सही है, क्योंकि ये किसी ना किसी की बॉर्डर कंट्री है, तो जिस कंट्री पे जाएंगे उसकी बॉर्डर कंट्री ये होगी, तो हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे मिलेगा। तो लेबनान हो गया, इसराइल, देखो इसराइल का झंडा काफ़ी सही है। जॉर्डन, पैलेस्टीन, फिर से जॉर्डन आगे, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। अब यहाँ से हम कितना भी नेविगेट कर सकते हैं, और बैक अपने बटन का यूज़ करके हम कर सकते हैं। अब आराम से काम करेगा क्योंकि ये एकदम शुरू से लोड हुआ है, सब कुछ सही है, काम कर रहा है। हमने काफ़ी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर दी है। अब यहाँ पे इंप्लीमेंट करना बाकी है सर्च फंक्शनैलिटी और फिल्टर की फंक्शनैलिटी। तो चलो देखते हैं, और भी एक आध बार चेक कर लेते हैं, कुछ छोटा तो नहीं है यहाँ पे। तो एक बार हम डिज़ाइन देख लेते हैं। डिज़ाइन में जितना था लगभग हमने सब कुछ कर लिया है। ठीक है, सब कुछ हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। बैक बटन भी लगा दी है। बैक बटन और इसके बीच में, हेडर के बीच में काफ़ी गैप है, तो हम वो गैप मार्जिन टॉप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे दे के देखता हूँ, ये सीधा इसी कंटेनर को हम मार्जिन टॉप दे सकते हैं। तो मैं इस कंटेनर को ही मार्जिन टॉप दे देता हूँ। कहाँ गया हमारा ये मार्जिन टॉप? 32 पिक्सल, देखते हैं। ठीक है, इतना ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, तो सही है। ये
सही सही चल रहा है। अभी ये मोबाइल व्यू है, मोबाइल में भी हम नेविगेट कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल में ये दिक्कत है कि जब मतलब थोड़ा सा शिफ्ट होगा, और ये बहुत अच्छी बात नहीं होती है। देखो जैसे हम नई कंट्री पे जा रहे हैं, तो जिसका हमें जाने में टाइम लगा रहा है, जैसे तुर्की पे जाते हैं, तो ये मतलब थोड़ा सा स्लो अगर होगा इंटरनेट, तो पहले ये इमेज नहीं रहेगी, तो टेक्स्ट यहाँ पे रहेगा, फिर नीचे आएगा। तो वो सब कुछ हम फिक्स कर सकते हैं शिमर इफेक्ट लगा के। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे शिमर इफेक्ट, तो इस पे जो ये लोडिंग होती है, इसी को बोलते हैं शिमर इफेक्ट। जब जब तक इमेज नहीं आ रही है, तब तक हमें वैसे लोडिंग दिखाना है। तो ये आपका टास्क है, मैं आपको देता हूँ शिमर इफेक्ट या स्केलेटन लोडिंग। बहुत लोग स्केलेटन, SKELETON लोडिंग इन जावा स्क्रिप्ट, इस तरह से अगर सर्च करोगे तो भी वैसे रिजल्ट मिलेंगे। वीडियोस पे ये सारे वीडियोस आ रहे हैं स्केलेटन कैसे लोड करवाएं। तो आप देखना, इसको ट्राई करना और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। ये जैसे यूट्यूब खोलते हैं तो वहाँ पे भी लोडिंग इफेक्ट दिखता है, तो फिर वो शिफ्ट नहीं होता है, कंटेंट थोड़ा सा अच्छा लगता है देख के। तो सही, आप उसको ट्राई करना। हम आगे आने वाले वीडियो में कभी भी एक मैं वीडियो बना दूंगा, वहाँ पे हम लोग देख लेंगे कैसे हम लोग शिमर इफेक्ट लगाते हैं या स्केलेटन लोडिंग इफेक्ट लगाते हैं। तो सही है, हमारा इतना बन चुका है। अभी हमें फ़िल्टर का ऑप्शन लगाना है और सर्च का ऑप्शन लगाना है। तो चलो हम यहाँ पे सर्च बार एक बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी डार्क मोड भी लगाना है, तो अभी काफ़ी काम बाकी है अभी। चलो मैं लगाता हूँ यहाँ पे सर्च सर्च बार डिज़ाइन, एक बार देखते हैं कैसे है डिज़ाइन में। ये है हमारा सर्च बार इस तरह से। तो एक सर्च बार लेते हैं यहाँ पे अपने। हमारा जो इसका पेज था, मतलब इस पेज का काम था कंट्री जेएस कंट्री सीएसएस, उसका काम लगभग ख़त्म हो चुका है। अभी बस केवल डार्क मोड इम्प्लीमेंट करना है, उसको आखिरी में कर लेंगे। तो ये कंट्री का काम ख़त्म हो चुका है। अब हम इंडेक्स डॉट जेएस में फिर से आ जाते हैं, और यहाँ पर हेडर के नीचे हमें एक सर्च बार देना है। मेन टैग के ऊपर ही हम एक डिव लेंगे जिसके अंदर सर्च बार और फिल्टर दोनों ऑप्शन डाल देंगे हम। सर्च फिल्टर ऐसा कुछ दे देते हैं, सर्च फिल्टर कंटेनर, इस तरह से कर देते हैं। यहाँ पे एक डिव लेंगे, और डिव ऐसे ही डॉट करके कर सकते हैं, सर्च कंटेनर। अब ये मैं डिव क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कहाँ गया डिज़ाइन हमारा। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ अभी के लिए, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। ये हमारा डिज़ाइन है, यहाँ पर हमें ये आइकन दिख रहा है, ठीक है। तो ये आइकन लगाने के लिए हम सब कुछ डिव में रखेंगे। तो इनपुट हमारा बस इतना रहेगा, लगभग इतना या इतना मान लो। बाकी ये आइकन जो है वो डिव के अंदर रहेगा। तो यहाँ पे पहले तो इनपुट ही मैं रख देता हूँ, इनपुट, ये हो गया इनपुट टेक्स्ट। तो एक बार हम अपने ब्राउज़र में चल के देखते हैं कैसा दिखता है। हमारा ब्राउज़र जो है यहाँ पे कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है, सही है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलाइनमेंट मिसिंग है, ठीक है। अलाइनमेंट क्यों मिसिंग है, ये जो है इस पर कुछ मार्जिन है, मार्जिन 16 पिक्सल है, मार्जिन टॉप, और फिर मार्जिन इनलाइन, MX ऑटो, इसके लिए मार्जिन इनलाइन ऑटो यहाँ से हटा देते हैं, कंट्रीज कंटेनर से मार्जिन इनलाइन ऑटो हटा देते हैं, तो फिर अलाइनमेंट फिक्स हो जाएगा। यहाँ से मार्जिन इनलाइन ऑटो की ज़रूरत यहाँ पे अब नहीं है, क्योंकि हमने जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दिया। तो अभी ये अलाइनमेंट हो गया इसका, और यहाँ पे अलाइनमेंट नहीं है, मोबाइल व्यू है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ठीक है, ये इतना सर्च बार बन गया। अब इसका मार्जिन टॉप एंड बॉटम थोड़ा सा दे देते हैं। टॉप तो ठीक है, टॉप बॉटम दोनों देते हैं। तो इस पर मैंने क्लास दिया है सर्च फिल्टर कंटेनर। तो यहीं पे इधर ही आ जाते हैं, नीचे ही सबसे दे देते हैं सर्च फिल्टर कंटेनर मार्जिन
ब्लॉक 16 पिक्सल, देखते हैं कितना है। 16 पिक्सल ज़्यादा तो नहीं लग रहा है, तो मार्जिन टॉप 16 पिक्सल कर देते हैं, मार्जिन बॉटम 32 पिक्सल कर देते हैं, इतना ठीक है। और भी ज़्यादा 64 पिक्सल 48 कर देते हैं। तो ये हो गया मार्जिन बॉटम। तो ठीक है, अभी हमें इस तरह से कुछ सर्च बार बनाना है, तो वो कैसे बनेगा? तो उसके लिए हमें सर्च का आइकन रखना होगा एक यहाँ पे। तो सर्च का आइकन चलो ढूंढते हैं यहाँ पे, फॉन्ट ऑसम पे फिर से सर्च करना पड़ेगा, फॉन्ट ऑसम। यहाँ पे आइकन पे जाएंगे, आइकन्स, सर्च, ये आ गया है। तो यही वाला देखते हैं कौन सा ज़्यादा सही लगेगा। यही वाला लगभग, ये वाला ठीक है, देखते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ मैं। तो आ गया है, आइकन बन गया है यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा स्टाइल करेंगे हम ताकि इस तरह से दिखे। तो ठीक है, स्टाइल करते हैं। तो सर्च कंटेनर को हम बॉक्स शेडो देंगे। मैं देता हूँ बॉक्स शेडो। देखते हैं पुराना वाला काम करेगा कि नहीं। तो कार्ड के ऊपर जो शेडो है वही वाला कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। कार्ड के ऊपर जो शेडो थी वही यहाँ पे शेडो दे देते हैं। तो ठीक है, इतना बड़ा हो गया हमारा तो सर्च बार। इसको हमें विड्थ देनी पड़ेगी, विड्थ लगभग 500-600 पिक्सल। तो मैं मैक्स विड्थ इसकी सेट कर देता हूँ, विड्थ नहीं दूंगा, मैं मैक्स विड्थ दूंगा। मैक्स विड्थ 600 पिक्सल, 600 ज़्यादा है, 400 कर देते हैं। 400 हो गई, इतना ठीक है। तो और फिर उसके बाद इनपुट का बॉर्डर जो है उसको मैं हटा देता हूँ। इनपुट का जो बॉर्डर है उसको मैं कर देता हूँ 0। ठीक है, बॉर्डर गायब हो गया, लेकिन हम यहाँ पे एयर क्लिक करेंगे तो फिर से आ जाएगा। ये जो आ रहा है ये आउटलाइन है, तो हम आउटलाइन 0 कर सकते हैं, या आउटलाइन नन इस तरह से कर सकते हैं, और बॉर्डर भी नन कर सकते हैं। तो ये अभी हम क्लिक करेंगे तो वो नहीं आएगा, ठीक है, वो आउटलाइन जो आ रही थी वो नहीं आएगी। यहाँ पे हम पैडिंग सेट करते हैं इनपुट के ऊपर। पैडिंग हम टॉप एंड बॉटम देते हैं। पैडिंग टॉप एंड बॉटम 16 पिक्सल, देखते हैं कितना होता है। हो गया ठीक ठाक। और लेफ़्ट राइट की कोई ज़रूरत नहीं है, लेफ़्ट राइट में हम 0 कर सकते हैं, या ऑटो जो भी था। पैडिंग हम इसको कर देते हैं पैडिंग ब्लॉक, तो ऑटोमेटिक टॉप एंड बॉटम हो जाएगा। और लेफ़्ट राइट की ज़रूरत नहीं है, या लेफ़्ट राइट को भी थोड़ा सा सेट कर सकते हैं। पैडिंग लेफ़्ट राइट सब कुछ इतना ही, ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। और अभी हमें यहाँ पे अपने पूरा कार्ड को थोड़ा सा अच्छे से स्टाइल करना है। तो ये जो शेडो है इसको 12 पिक्सल में करता हूँ, और इसको देखते हैं कैसा दिखता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा कम करते हैं, 0.1 करते हैं, ठीक है, थोड़ा कम हो गया, 15 कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल, 4 पिक्सल बन गया है बॉर्डर रेडियस। और इस पर पैडिंग लेफ़्ट राइट थोड़ा सा दे देते हैं। पैडिंग टॉप एंड बॉटम 0 रहेगा। लेफ़्ट राइट 16 पिक्सल देते हैं, देखते हैं कितना होता है। ठीक है, थोड़ा सा और ज़्यादा देते हैं, 24। लेफ़्ट राइट दोनों देने की ज़रूरत नहीं, पैडिंग लेफ़्ट ही दे देते हैं। पैडिंग लेफ़्ट 24 पिक्सल, ठीक है। हमारा सर्च बार लगभग वैसा बन के रेडी हो चुका है। सर्च फॉर ए कंट्री, यहाँ पे एक प्लेस होल्डर डाल देते हैं।
सर्च फॉर ए कंट्री डॉट डॉट डॉट। तो ये हो गया। अभी ये जो कलर है थोड़ा सा डार्क है, इसका भी इसका भी, तो हम कलर थोड़ा सा लाइट करते हैं। चलो देखते हैं हमें प्लेस होल्डर का कलर कैसे चेंज करेंगे। तो उसके लिए एक सूडो सेलेक्टर होता है प्लेस होल्डर, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, कॉलन प्लेस होल्डर, इस तरह से डबल कॉलन ऐसे करके होता है। और यहाँ पे फिर हम इसका कलर सेट कर सकते हैं। कलर अगर हम रेड कर देंगे तो रेड हो जाएगा, देखो ये प्लेस होल्डर हमारा रेड हो जाएगा। इसको हम ग्रे करते हैं, ग्रे देखते हैं कैसा लगता है, थोड़ा सा और लाइट, #444 DDD, शायद DDD बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा। तो इसको 9999 करते हैं, इतना ठीक है। और फिर ये यहाँ पे कर दिया हमने, और ये जो आइकन है उसका भी कलर वैसे ही करते हैं। आइकन का जो कलर है वो भी उतना ही कर देते हैं। सर्च कंटेनर, तो सर्च कंटेनर के अंदर अगर हम पूरा कर देंगे, सर्च कंटेनर के अंदर ही कलर ऐसा कर देंगे, तो जो हम टाइप करेंगे, देखो उसका कलर तो हो गया, लेकिन हम टाइप कर रहे हैं तो ठीक है, सही है। तो मुझे लगा था इसका भी कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन इनपुट का कलर चेंज नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तो सही है, चल रहा है। और फॉन्ट साइज वाइज ठीक है, सही है, यहाँ पे चल रहा है। तो हमें क्या करना है, जैसे ही हम सर्च मतलब सर्च करना, टाइप करना स्टार्ट करें, ये मतलब ऑटोमेटिक फ़िल्टर होता जाए, मतलब जिस कंट्री का नाम यहाँ पे डालें वो कंट्री यहाँ पे आ जाए, और अगर नहीं मैच करता है तो कुछ भी ना है। तो ठीक है, करते हैं। यहाँ पे मैं इसका 8 ही कर देता हूँ, शैडो, ठीक है, ये इतना बन गया। अभी यहाँ पे एक लगाना है, तो पहले ये वाला भी लगा लेते हैं, सेलेक्ट मेन्यू। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सेलेक्ट और ऑप्शन करके होता है, यहाँ पे हम डाल देते हैं सेलेक्ट। तो इसको हम बहुत ज़्यादा स्टाइल नहीं कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्टाइल नहीं करेंगे, रहने देंगे इसको। और इसमें जो भी ऑप्शंस हैं वो डाल देते हैं। ऑप्शंस क्या क्या हैं, अफ्रीका है, तो यहाँ पे अफ्रीका, इस तरह से मैं इसको डुप्लिकेट कर लेता हूँ, शिफ्ट अल्ट अप एरो से इस तरह से डुप्लिकेट कर लूँगा। यहाँ पे हम लिख देंगे अफ्रीका, अफ्रीका हो गया। फिर उसके बाद क्या है, अमेरिका, अमेरिका हो गया, एशिया हो गया। ये मैं डबल कर्सर कैसे कर रहा हूँ, अल्ट का यूज़ करके मैं क्लिक कर रहा हूँ, अल्ट फिर क्लिक, तो डबल कर्सर हो जाता है। फिर यूरोप, यूरोप हो गया। फिर ओशियाना, OCEANIA, तो ये हो गया, इतने रीजन्स हो गए। और ये ठीक है, देखते हैं कैसा दिखता है। तो ये सेलेक्ट मेन्यू यहाँ पे आ गया है। अब क्या करें, तो इसको हमें उधर लेके जाना है, यानी कि हम इस पर डिस्प्ले फ्लेक्स लगाएंगे। सर्च फिल्टर कंटेनर पे हम लगाते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, तो ठीक है, इधर आ गया। और फिर हम इसको करेंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ऐसा कर देंगे तो एकदम लेफ्ट में चला जाएगा ये। अब हम इसकी विड्थ और हाइट ऐसा कुछ सेट कर सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं इसको। तो हम इसकी विड्थ थोड़ा सा सेट कर देते हैं। फिल्टर यहाँ पे एक क्लास दे देते हैं, फिल्टर बाय रीजन, FILT, ये क्लास मैंने दे दी है। इसको मैं थोड़ा सा स्टाइल करता हूँ, यहाँ पे इधर ही स्टाइल कर लेते हैं। तो इसकी विड्थ
विड्थ दे देते हैं, एक बार मोबाइल की डिज़ाइन में देख लेता हूँ, फिर उसके हिसाब से देता हूँ। ठीक है, हम हार्ड कोड करके दे सकते हैं। विड्थ 300 पिक्सल, तो इतना बड़ा हो गया, ज़्यादा बड़ा हो गया थोड़ा सा, 250 पिक्सल कर देते हैं। तो इतना हो गया। अब यहाँ पे ये एकदम साइड में टच हुआ है, तो हम थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं। यहाँ पे मैं पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग टॉप एंड बॉटम 0, कोई ज़रूरत नहीं है। लेफ्ट एंड राइट 12 पिक्सल या 16 पिक्सल दे देते हैं पैडिंग। तो ये चीज़ तो आ गया, लेकिन ये नहीं आ रहा है, एरो नहीं मूव होता है। तो ये सेलेक्ट जो है ये हमारे ज़्यादा कंट्रोल में नहीं होता है, हम ज़्यादा इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो फिर इसको कैसे बनाएंगे हम उस तरह से? तो आंसर है, एकदम ऐसे नहीं बना सकते हैं हम, हमें कस्टम बनाना होगा खुद से, एकदम सब कुछ कोड लिखना होगा, खुद से लॉजिक लिखना होगा कि उस पर क्लिक करने पे वो एक्सपेंड हो। उसके लिए एक वीडियो अलग ही चाहिए। ठीक है, हालांकि ये जो एरो है इसको हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा। ये एरो एक्चुअल में मूव नहीं होगी, इसको हम हाइड कर देंगे और यहाँ पे दूसरी एरो हम प्लेस करेंगे जो कि थोड़ा सा इधर रहेगी। तो अभी के लिए हम ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। और थोड़ा सा हम स्टाइलिंग पे फोकस कर लेते हैं, मतलब बॉर्डर ऑर्डर जो कि ईजिली हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे बॉर्डर कर देता हूँ नन। तो बॉर्डर नन हो गया, अब कुछ दिख ही नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे क्लिक करने पे या सेलेक्ट करने पे आउटलाइन आ रही है, तो उस आउटलाइन को भी नन कर देते हैं। आउटलाइन नन इस तरह से कर दिया, तो अभी वो आउटलाइन भी चली गई। हमें वहाँ पे शेडो लगानी है, वही वाली शेडो लगा देते हैं जो यहाँ पे लगाई है, इस शेडो को यहाँ पे लगा देते हैं। तो ठीक है, ये शेडो लग गई। और फिर बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं, तो बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल हो जाएगा। और पिक्सल या और भी ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लगभग 8 पिक्सल दे के देखते हैं कितना होता है। 8 थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो 4 या 6 जितना भी आपको सही लगे, मैं 4 ही दे देता हूँ। तो 4 पिक्सल का हमने यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे दिया। तो हमने ये फिल्टर का ऑप्शन तो यहाँ पे बना लिया, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में ही अगर हम पेज को रिलोड कर देंगे तो अफ्रीका जो कि फर्स्ट ऑप्शन है वही दिख रहा है। तो अब क्या करें, ये कैसे फिक्स कर सकते हैं? यहाँ पे क्योंकि हमारा डिज़ाइन है, वहाँ पे फिल्टर बाय रीजन ऐसा लिख के आता है, तो और जब हम सेलेक्ट करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे दिखता नहीं है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक ऑप्शन डालना होगा, और यहाँ पे लिखना होगा फिल्टर बाय रीजन। ये कर दिया, तो ये ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम सेलेक्ट करने जाएंगे तो भी एक ऑप्शन आता है, तो उसके लिए हमें इसको लगा देना यहाँ पे हिडन। ठीक है, हिडन एट्रीब्यूट अगर हम लगा देंगे तो सबसे बाहर दिखेगा, एकदम बाहर दिख रहा है, लेकिन सेलेक्ट करने जाएंगे तो नहीं दिखेगा। तो ये मस्त चीज़ है, काफ़ी सही चीज़ है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। फर्स्ट वाले पे हिडन लगा देंगे, तो हिडन लगाएंगे वो ऊपर दिखेगा, लेकिन सेलेक्ट करने जाएंगे तो नहीं दिखेगा। तो ठीक है, सही है, चल रहा है, एकदम मस्त चल रहा है। अभी हम थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, फेच करके डेटा को यूरोप या एशिया के हिसाब से फ़िल्टर करवाते हैं। अभी ये सर्च फंक्शनलिटी थोड़ी देर बाद इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसकी विड्थ मुझे थोड़ी सी कम लग रही है, और मैं जूम इन करता हूँ, तो इधर तो कर्व्ड है, इधर एजेस दिख रही हैं। तो देखते हैं एजेस क्यों दिख रही हैं। ये इनपुट बॉक्स के कारण है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके ये यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन कर सकते हैं। तो इनपुट बॉक्स जो था उसका कॉर्नर बाहर निकल रहा था, इसीलिए वो एजेस आ रही थी वहाँ पे। यहाँ पे अब एजेस कॉर्नर हो गई हैं सबकी। तो इसकी विड्थ भी थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं, मैक्स विड्थ इतनी, और विड्थ 100% कर देते हैं, विड्थ 100%। तो ये बढ़ेगी और बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। इसको 300 करके देखते हैं, 300 से 350 इतनी ठीक है। तो सही है, 1 मिनट, ये बाहर क्यों जाने लगा है ऐसे? हाँ, जूम इन कर दिया था मैंने इस तरह से, ठीक है। तो
ये ठीक है। अभी मोबाइल व्यू में ये तो सट जाएगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें जैसे ही ये 768 पिक्सल का जो मीडिया क्वेरी है वहाँ पे जैसे ही हम पहुँचेंगे हमें कुछ करना पड़ेगा, मतलब इसको टॉप एंड बॉटम इस तरह से करना होगा जैसे कि यहाँ पे मोबाइल व्यू में है। यह है मोबाइल व्यू, इस तरह से करना होगा ये। तो इसको कर लेते हैं हम। ये जो हमारा कंटेनर है, सर्च फिल्टर कंटेनर डिस्प्ले फ्लेक्स को हम यहाँ पे कर देते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, इस तरह से कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब ये क्या हुआ है, तो बहुत पतला सा हो गया। तो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम पैडिंग दे सकते हैं, जितना उस पर पैडिंग था उतना ही यहाँ पे भी पैडिंग दे सकते हैं, तो पतला नहीं होगा फिर। तो कहाँ गया ये, जितना इस पे है इनपुट पे पैडिंग है 16 पिक्सल है पैडिंग, हम यहाँ पे सेलेक्ट पे भी पैडिंग हम 16 पिक्सल दे देते हैं। ये जो ज़ीरो लगा दिया था इसको हटा देते हैं, तो ये देखो सही है। तो यहाँ पर कहाँ गया, ये यहाँ से ज़ीरो हटा देते हैं तो फिक्स हो जाएगा, पतला नहीं होगा मोबाइल में जाके। और यहाँ पे गैप थोड़ा सा चाहिए तो हम गैप भी दे सकते हैं। यहाँ पे गैप प्रॉपर्टी इधर ही दे देंगे। ये कहाँ गया, इधर गैप 48 पिक्सल, ठीक है। ये 48 ज़्यादा हो गया, 32 कर देते हैं। 32 या 24, 24 ठीक है, 24 ठीक है इतना। तो ये हमने वो कर दिया, और ठीक है इतना। अभी एक बार मोबाइल का डिज़ाइन देख लेते हैं फिर से कैसा है। तो हाँ, मोबाइल में सब कुछ सेंटर में ही अलाइंड है, तो ठीक है, हमारा भी सेंटर में ही अलाइंड है, सही है। तो ये हो गया हमारा मोबाइल डिज़ाइन, ये हो गया डेस्कटॉप डिज़ाइन। अब इसमें फ़िल्टर करने पे हम थोड़ा सा कुछ करते हैं। तो चलो लॉजिक लगाते हैं और देखते हैं कैसे हम अलग अलग कंट्री का डेटा फेच करेंगे, ठीक है, मतलब अलग अलग कॉन्टिनेंट का इसके हिसाब से डेटा कैसे फेच करेंगे। तो एक बार अगर हम उस पर चले जाएं, जो हमारी एपीआई थी, एपीआई कहाँ मिलेगी, वो था रेस्ट कंट्रीज़, इस तरह से था restcountries.com। तो यहाँ पे सर्च बाय रीजन का ऑप्शन होगा, ये है रीजन। तो रीजन हमें इस यूआरएल पे भेजना है। तो अब ये कैसे भेजेंगे, रिक्वेस्ट हम, तो चलो भेजते हैं। यहाँ पे हम एक इवेंट लिसनर लगाएंगे, ठीक है। तो चलो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर आ जाएंगे, और इसकी मैंने कुछ आईडी दी है, फिल्टर बाय रीजन। यहाँ पे कुछ जावास्क्रिप्ट के अंदर सेलेक्ट करते हैं एक बार, कॉन्स्ट फिल्टर बाय रीजन डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, यहाँ पे ये डाल देंगे। फिर इस पर हम एक इवेंट लिसनर लगाएंगे। ये इवेंट लिसनर क्या होगा, चेंज इवेंट, ठीक है। डॉट ऐड इवेंट लिसनर ये करेंगे, और चेंज इवेंट, जब हम एक सेलेक्ट मेन्यू को चेंज करते हैं तो एक चेंज इवेंट फायर होता है, उसको हम यहाँ पे लिसन करेंगे, और हम कंसोल लॉग करेंगे। हम इवेंट यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं, इवेंट, और फिर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू ये कर देंगे। तो अभी यहाँ पे कंसोल में अगर हम चेक करें तो देखो क्या होता है, ये अमेरिका आ गया, यूरोप आ गया, ये अफ्रीका आ गया, ओशियाना आ गया। तो ये सब कुछ हमें डेटा मिल रहा है जो भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं। इस तरह से हमने इवेंट लिसन लगा के सारे डेटा को एक्सेस कर लिया, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अगर हम इवेंट डॉट टारगेट ना करें तो हम सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे फिल्टर रीजन डॉट वैल्यू, तो भी हमें मिल जाएगा। एशिया, यूरोप, ये ओशियाना। तो
तो ये सब कुछ मिल रहा है। अब हमें जैसे ही ये वैल्यू चेंज हो हमें डेटा को फेच करना है और फिर से हमें रेंडर करवाना है सब कुछ, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो ठीक है, अभी डेटा को पहले फेच करवाना देखते हैं कैसे करेंगे। तो इस पूरे यूआरएल को ही, पूरे कोड को ही मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अभी ये रिपीटिटिव लग रहा होगा लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं कर देता हूँ और मैंने ऐसे ही पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो हम रिक्वेस्ट भेजेंगे वो ऑल पे नहीं भेजेंगे, हम रिक्वेस्ट भेजेंगे डायनामिकली इस पे फिल्टर बाय रीजन। यहाँ पे ये था रीजन / यूरोप पे नहीं, हम डॉलर करली ब्रैकेट कर देंगे और फिर फिल्टर बाय रीजन डॉट वैल्यू करेंगे, डॉट वैल्यू ये करेंगे। और फिर यहाँ पे जब डेटा आएगा तो इधर हम सेट करने से मतलब यहाँ पे तो एक बार हम देखते हैं क्या होता है। तो अगर हम यहाँ पे आके इसको चेंज करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। ये कुछ हुआ नहीं, हुआ है, बहुत सारी डेटा आए हैं, बहुत सारी चीज़ें आई हैं अमेरिका के अंदर, मतलब अमेरिका जो महाद्वीप है वहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सब कुछ आई हैं और वो यहाँ पे अपेंड भी हुई हैं, लेकिन वो सब कुछ नीचे आई हैं, ठीक है। सब कुछ नीचे आई है क्योंकि हमने जो एग्जिस्टिंग था उसको रिमूव नहीं किया है। तो एग्जिस्टिंग को रिमूव कैसे करेंगे, एग्जिस्टिंग जो हमारा था उसको हम रिमूव करेंगे कैसे। एग्जिस्टिंग हमारे पास बहुत सारी चीज़ें थी, तो हम लूप करने से पहले ही यहाँ पे जो यहाँ पे अपेंड कर रहे हैं कंट्रीज कंटेनर, उसका इनर टेक्स्ट या जो भी डॉट इनर HTML है उसको हम कर देंगे एम्प्टी, ठीक है। तो सब कुछ रिमूव हो जाएगा। अब देखना मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ एशिया, तो ये एशिया का आ गया, देखो एकदम मस्त काम कर रहा है। मैं ये करता हूँ यूरोप, यूरोप का आ गया, यानी कि जो पुराना था उसको हटा दिया है हमने। और यहाँ पर इसका अलाइनमेंट थोड़ा सा फिक्स नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्योंकि हमने मार्जिन 0 ऑटो हटाया था वहाँ से, शायद इसीलिए इसका अलाइनमेंट बिगड़ गया है। कोई बात नहीं, अलाइनमेंट अभी फिक्स कर लेंगे, देखते हैं। और मैं ओशियाना अगर करता हूँ तो यहाँ पे इतनी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो हमने ये वाली फंक्शनलिटी भी इम्प्लीमेंट कर दी है। अफ्रीका हो गया। और फिर अगर मैंने फ़िल्टर लगा दिया तो क्लियर फ़िल्टर का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए क्लियर फ़िल्टर का, है ना। अभी उसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे क्योंकि अभी मैं कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ से जहाँ से मैं क्लियर कर सकता हूँ फ़िल्टर को, मुझे रिलोड करना पड़ेगा पेज को। तो ठीक है, तो ये चीज़ हमने कर लिया है। अभी यहाँ पे हमारा कोड रिपीटिशन हो रहा है बहुत बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो बस केवल इतना चीज़ न्यू है, तो इसको हम चाहें तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ इधर एज इट इज़, कोई दिक्कत नहीं, हमारा पेज रिलोड होगा और एकदम सही से चल रहा है। तो इतना पेज रिपीटिशन है, मतलब इतनी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम एक फंक्शन में रख सकते हैं इस कोड को। एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं हम, फंक्शन, और इसका नाम दे देते हैं रेंडर कार्ड्स, ठीक है। रेंडर कार्ड्स दे देंगे, इसके अंदर हम रेंडर कंट्रीज लिस्ट या रेंडर कंट्रीज कर देते हैं। इसके अंदर कंट्रीज़ का हम पूरा एरे डाल देंगे, फिर ये क्या करेगा, ये पूरा रेंडर करेगा। रेंडर का लॉजिक जो है पूरा यहाँ पे लिखा है, ठीक है। रेंडर का लॉजिक यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक है, 1 मिनट, यहाँ तक है। ये पूरा रेंडर का लॉजिक है यहाँ से यहाँ तक। इसको मैं कट कर लेता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ। अब यहाँ पे जो कंट्रीज़, मतलब कहाँ गया हमारा रेंडर कंट्रीज़, तो यहाँ पे जो भी डेटा है, डेटा को रिप्लेस करके हम कंट्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डेटा ही कर देते हैं ताकि हमें ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये डेटा हमने कर दिया। अभी फंक्शन हमने बना लिया, अब इस फंक्शन को हम केवल कॉल करेंगे, यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करेंगे और वहाँ पे डेटा पास करेंगे। तो हम चाहें तो सीधा ऐसे ही कर सकते हैं, रेंडर कंट्रीज़, और यहाँ पे पूरा डेटा पास हो जाएगा और हमारा रेंडर हो जाएगा। ये देखो
मैं इसको हटा देता हूँ, अगर हटा देता हूँ तो ये सब कुछ मतलब रेंडर नहीं हो रहा है। हम यहाँ पे इस फंक्शन को पास कर देते हैं एज इट इज़। तो देन क्या एक्सपेक्ट करता है, एक कॉल बैक फंक्शन एक्सपेक्ट करता है। हमने एक फंक्शन पास कर दिया और उसके अंदर देन ऑटोमेटिक डेटा पास कर देगा और फिर ये रेंडर हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पर हम बस केवल रेंडर कंट्रीज इतना लिख सकते हैं और हमारा काम हो जाएगा। और सेम चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, इसके देन को पूरे को हम रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। ये मैंने रिमूव कर दिया और रेंडर कंट्रीज कर दूंगा मैं। और ये देखो दोनों जगह के लिए एक ही कोड हो गया है। ये फ़ायदा होता है फंक्शंस का। ये हो सकता है थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो, लेकिन कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। मैंने पूरा कोड एक फंक्शन के अंदर डाल दिया और वहाँ पे हमने बस केवल एक डेटा नाम से पैराम्स ले लिया है, डेटा नाम से पैरामीटर, और मैंने फिर उस फंक्शन को यहाँ पे डॉट देन के अंदर डाल दिया है। अगर हम चाहते तो यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन पास करके फिर वहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हैं। डेटा आ गया, ये डेटा आ गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और फिर यहाँ पे हम कॉल कर लेंगे इस डेटा के साथ, तो इस तरह से कर लेंगे तब भी वही काम करेगा। ये फिल्टर कर रहे हैं, काम कर रहा है, चल रहा है मस्त। तो ये वही सेम चीज़ ऐसे अगर हम कर देते हैं तो ऐसे भी हो जाता है। मतलब हम कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम अपना फंक्शन दे देते हैं, मतलब देन को एक फंक्शन चाहिए, उसके अंदर जो भी पैराम है उसके अंदर वो डेटा अपना पास करके कॉल कर देगा। तो वही हमने फंक्शन यहाँ डायरेक्टली दे दिया, थोड़ा सा छोटा हो गया। तो यहाँ पर हमने बड़े ही आराम से एकदम फिल्टर का ऑप्शन हमने अप्लाई कर दिया, एकदम से लगा दिया और एकदम सही से काम कर रहा है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ करेंगे, इसको अलाइन एक बार फिर से करते हैं। जो हमने अलाइनमेंट बिगाड़ दिया है इसको हम फिक्स करेंगे। अलाइनमेंट को, एक मिनट, मैं एक बार देखता हूँ क्यों है अलाइनमेंट गड़बड़। यहाँ पे मार्जिन 0 ऑटो था, मार्जिन इनलाइन ऑटो ऐसा कुछ था। एक मिनट मैं यहाँ पे देता हूँ, मार्जिन इनलाइन ऑटो। हाँ, मार्जिन इनलाइन ऑटो करने से ये चीज़ सेंटर में हो जाएगा। और ठीक है, मैं करता हूँ फिक्स इसको। किस चीज़ को हमने दिया है मार्जिन इनलाइन ऑटो? ये हमारा जो कंटेनर है, कंट्रीज कंटेनर, इसको मार्जिन इनलाइन ऑटो दिया गया है। यहाँ पे सर्च करते हैं, मार्जिन इनलाइन ऑटो ये दे दिया और ठीक है, सही है। मार्जिन इनलाइन ऑटो, ये अलाइनमेंट हो गया इसका। अभी ये जो हमारा सर्च बार है, मतलब ये पूरा कंटेनर, इसका कोई वो नहीं है मैक्स विड्थ, तो उसको भी हम देते हैं, सर्च कंटेनर को भी सेम चीज़। मैक्स विड्थ 1200 पिक्सल और मार्जिन इनलाइन ऑटो। तो अभी ये भी एकदम अलाइन हो जाएगा इससे और एकदम सही से काम कर रहा है। इसे मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ का पूरा डेटा आ गया है, तो सही है, एकदम सही से काम कर रहा है। हम किसी भी कंट्री के ऊपर जा सकते हैं। ये देखो, ये चाइना, चाइना के देखो कितने सारे बॉर्डर कंट्रीज़ हैं, सबको हम लोग दिखा रहे हैं एकदम डायनेमिकली, सब कुछ जादू के साथ हो रहा है। हमने एक ही बार कोड लिख दिया है, कर रहा है काम, मस्त चल रहा है। देखो कितना मस्त चीज़ है। रसिया के देखो कितने सारे बॉर्डर कंट्रीज़ हैं। और यहाँ पे देखोगे तो रसिया का बॉर्डर जो है यहाँ पे वाइट है ऊपर। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ऊपर वाइट है, लेकिन वाइट पूरे हमारे बैकग्राउंड से मिला हुआ है, इसीलिए दिख नहीं रहा है। एक बार मैं डिज़ाइन में देखता हूँ, डिज़ाइन का बैकग्राउंड क्या वाइट ही है? हाँ, एकदम वाइट ही तो है। तो फिर हम कैसे हैंडल करेंगे? डिज़ाइन में थोड़ी सी कमी है, हमें इमेज के ऊपर है तो बॉर्डर लगाना होगा, क्योंकि इसका बॉर्डर मतलब अच्छा तो दिख नहीं रहा है। तो आप देखो कैसे हैंडल कर सकते हो, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम इमेज पे बॉर्डर लगा सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा और कंट्रीज़ के लिए जहाँ पे वो है। तो कंट्री कार्ड यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड
हैश DDD, ये कलर दे के देखते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा हर कंट्री के लिए, जहाँ पे भी है यहाँ पे। ठीक है, चाइना, ठीक है, ये आ रहा है। ठीक है, इतना बॉर्डर ठीक लग रहा है मुझे, ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब तक इमेज नहीं है तो एक लाइन दिखता है, क्योंकि उसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है। ठीक है, उसको हम तब फिक्स करेंगे जब हम लोग शिमर इफेक्ट लगाएंगे, और उसको कभी आने वाले वीडियो में कभी देखेंगे फ्यूचर में कैसे हम कर सकते हैं। ये हो गया चाइना, बहुत सारी कंट्रीज हैं इसके बॉर्डर में, तो ये ठीक है। तो सही है, चल रहा है। अभी हमें एक और फिल्टर लगाना है, जो कि है फिल्टर बाई ऑल। ठीक है, हम होम पे कैसे जा सकते हैं, इस तरह से, कंट्री नहीं, हमें इसको एंकर टैग एक बना देना चाहिए। अगर किसी को होम पे जाना है तो वहाँ पे चले जाए। हम यहाँ पे इसको एंकर टैग बनाते हैं। जो हेडर है, हेडर का इसको हम एक एंकर टैग बना देते हैं यहाँ पे। इसका URL हो जाएगा स्लैश, कोड वैसा ही रहेगा। और इसी चीज़ को हम यहाँ पे स्क्रिप्ट बोल रहा हूँ, कंट्री वाले में भी इसको रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये सही है। अभी अगर किसी को जाना है सीधा इस पर क्लिक करेगा, होम पे आ गया। फिल्टर वाला फिल्टर की भी दिक्कत नहीं है। अगर हमें क्लियर करना है, इस पर क्लिक कर देंगे, पेज हमारा रिलोड हो जाएगा और एकदम वैसा हो जाएगा। देखो ओसियाना है, क्लिक किया, रिलोड हो गया, फिल्टर भी क्लियर हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे हमें सर्च की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करनी है, जो कि फाइनल है। उसके बाद हम डार्क मोड पे आएंगे। तो सर्च की फंक्शनलिटी देखो कैसे करते हैं। तो सर्च के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो डेटा है वो तो ऑलरेडी आ चुका है, सारे कंट्रीज़ का डेटा आ चुका है। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, कहाँ गया ये जो डेटा है, इसको हम स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल में। कॉन्स्ट ऑल कंट्रीज डेटा, और इसको कॉन्स्ट नहीं लेट करना होगा, लेट। ठीक है, CO कंट्रीज की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, COUNTRIS, ऑल कंट्री डेटा। और हम इसको 2 लाइन में करेंगे। ये डेटा हो गया, और फिर हम इसको कॉल तो कर ही देंगे डेटा के साथ कॉल कर देते हैं। और फिर ऑल कंट्रीज डेटा को सेट कर देंगे इसके इक्वल टू डेटा। ये हो गया। तो जब भी डेटा आएगा हमारा ऑल कंट्रीज डेटा, उसके अंदर सारे कंट्रीज का डेटा हो जाएगा। ये जो कॉन्सोल लॉग हो रहा है इसको हम हटा देते हैं, सारा कॉन्सोल लॉग हटा देते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे ऑल कंट्रीज डेटा अगर देखेंगे तो सारे के सारे यहाँ पे मतलब ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं जिसके अंदर सारा डेटा है। तो अब हम इस पे लगाते हैं फिल्टर की फंक्शनलिटी, और चलो देखते हैं फिल्टर की फंक्शनलिटी कैसे लगाएंगे। तो हम करते हैं फिल्टर। ठीक है, कैसे लगाएंगे, यहाँ पे एक इनपुट इवेंट लगाएंगे, जो हमारा ये है सर्च कंटेनर। कहाँ गया सर्च, इस पर कोई क्लास नहीं है, हम एक क्लास दे देते हैं, या तो कोई क्लास देने की ज़रूरत नहीं है, सर्च कंटेनर यहीं से सेलेक्ट कर लेंगे। हम सेलेक्ट करते हैं कॉन्स्ट सर्च इनपुट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ये सर्च कंटेनर, फिर स्पेस इनपुट। ऐसा कर देंगे तो हम सर्च कंटेनर को सेलेक्ट कर लेंगे, सर्च इनपुट को। तो इनपुट हमने सेलेक्ट कर लिया इस तरह से, ये हमारा इनपुट फील्ड है। और इनपुट फील्ड की हमें विड्थ पूरी देनी चाहिए, ताकि यहाँ पे क्लिक करें तो भी टाइपिंग के लिए आ जाए। तो हम विड्थ इसकी 100% कर देते हैं एक बार CSS में जाके। कहाँ गया सर्च इनपुट, ये है इनपुट, विड्थ 100% ये कर देते हैं। तो 100% तो नहीं ठीक रहेगा, हम इसको करते हैं फ्लेक्स ग्रो, और फिर 1। तो
एक मिनट देखता हूँ मैं इसके पेरेंट पे फ्लेक्स बॉक्स लगा है कि नहीं। फ्लेक्स बॉक्स नहीं है, इसीलिए फ्लेक्स यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो विड्थ 90% कर देते हैं, 90 80% ऐसे ही। तो ये इनपुट लगभग वहाँ तक हो गया, 90% कर देंगे तो वहाँ तक हो जाएगा। अभी ठीक है इतना। अगर यहाँ पे भी यूज़र क्लिक करता है तो टाइप करने के मतलब टाइप करने के लिए फोकस हो जाएगा वो इनपुट। तो ठीक है इतना। अभी हमने इसको सेलेक्ट कर लिया जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे डॉट ऐड इवेंट लिसनर। यहाँ पे इवेंट लिसनर लगाएंगे। इनपुट मैं हवा में लगा रहा हूँ सब कुछ क्योंकि मुझे कुछ दिख नहीं रहा। इनपुट इवेंट हो गया, फिर से आ गया है, पता नहीं क्यों आ जाता है, कुछ दिखता ही नहीं है। फिर से आ गया है ये, कोई बात नहीं, ये हो गया। अब हमें इवेंट डॉट टारगेट मतलब इवेंट यहाँ से एक्सेप्ट करना है। हम एक बार कंसोल लॉग करवाते हैं। इवेंट डॉट टारगेट, एक मिनट, डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये हम कंसोल लॉग करवा देते हैं। तो हम जैसे से टाइप करेंगे यहाँ पे देखो, हम टाइप कर रहे हैं और ये यहाँ पे प्रिंट होता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो अब हम जैसे से यूज़र टाइप करेगा हम फिल्टर करके फिर से रेंडर करवाएंगे। कैसे, चलो हम देखते हैं कैसे करवाते हैं। ये हमारे पास ऑल कंट्रीज डेटा है ना। हम ऑल कंट्रीज डेटा डॉट फिल्टर कर सकते हैं। पहले तो एक बार कंसोल लॉग करते हैं ऑल कंट्रीज डेटा। जैसे यूज़र कुछ भी टाइप करता है तो हमने ऑल कंट्रीज डेटा कंसोल लॉग करवा दिया। अब यहाँ पे नेम, जो नेम है, नेम के अंदर हम एक ही नेम से मैच करेंगे, ज़्यादा नेम से नहीं। हम इस नेम से मैच करते हैं, कॉमन नेम से। कॉमन नेम यहाँ पे दिखा रहे हैं, कॉमन नेम से मैच करेंगे। अगर कॉमन नेम मैच होता है तो यहाँ पे दिखाएंगे। हम चाहें तो और सारे नेम्स ले सकते हैं, अलग अलग नेम्स, लेकिन हम केवल कॉमन नेम यहाँ पे लेते हैं अभी। ठीक है, थोड़ा इजी रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल कंट्रीज डेटा डॉट फिल्टर करना है हमें। फिल्टर, और फिर यहाँ पे कंट्री ये कर देंगे। फिल्टर के ऊपर मैं फिल्टर रिड्यूस, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, तो आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। मैं इसको कंसोल लॉक कर देता हूँ एक बार, कंट्री। तो हम जैसे ही एक बार क्लिक करेंगे ये सारे कंट्रीज़ के डेटा के थ्रू लूप करेगा। ठीक है, सारे मतलब कंट्रीज़ को चेक करेगा। मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, देखो सारे 200-250 जितनी भी कंट्रीज़ थी उतनी सारी कंट्रीज़ को सर्च कर लिया इसने, मतलब लूप कर लिया। तो यहाँ पे डॉट नेम में एक्सेस करता हूँ, नेम डॉट कॉमन। तो ये कॉमन नेम को मैंने एक्सेस कर लिया यहाँ पे। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं अगर कुछ भी करता हूँ तो सारी कंट्रीज़ का नेम यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, मैं कुछ भी टाइप करता हूँ। तो अब हमें क्या करना है, जो कॉमन नेम है उसमें अगर इंक्लूड होता है जो हमने सर्च किया है, ठीक है, तो ये एक स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं इंक्लूड्स इस तरह से कर देंगे। इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू ये कर देंगे हम। अगर ये जो स्ट्रिंग है ये इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को इंक्लूड करती है तो कुछ मतलब रिटर्न करना है। जैसे कि मैं इसको अगर कंसोल लॉक करवा दूं या किसी वैल्यू, मैं एक वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करवा देता हूँ, फिल्टर्ड कंट्रीज इज इक्वल टू, ये हो गया। और मैं कंसोल लॉक करता हूँ फिल्टर्ड कंट्रीज। तो अभी देखना क्या होता है। मैं यहाँ पे इंडिया टाइप करता हूँ अगर IND, तो कुछ भी नहीं आया है। मतलब IN जब तक किया है तब तक तो आ रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। तो देखते हैं हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया तो आना चाहिए। मैं यूनाइटेड अगर लिखता हूँ तो भी ये गायब हो गया, क्योंकि UNITED नेम डॉट कॉमन डॉट इंक्लूड्स। एक बार मैं यहाँ पे
डीबगर लगा देता हूँ, डीबगर, ये हो गया। और मैं कुछ भी करूँगा तो ये रुक जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू क्या है, ये h है। तो ठीक है, अभी मैं इसको अगर आगे बढ़ाऊँ तो ये तो एकदम से आगे चला गया है। मैं एक बार मैं ऐसे ही बिना डिबगर के चेक करता हूँ, मैं वैसे ही ट्राई करता हूँ, देखता हूँ क्या गड़बड़ी है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ के थ्रू चेक कर रहा है तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी अगर हम डिबगर यूज़ करेंगे तो। कंट्री डॉट नेम डॉट कॉमन इंक्लूड्स इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, सारी कंट्रीज़ ठीक है। मैं फिर से मैं लिखता हूँ आइसलैंड, ICE। तो यहाँ तक आ रहा था कुछ नेम डॉट नेम डॉट कॉमन ICE इंक्लूड्स। अच्छा हाँ, हम दिक्कत ये कर रहे हैं, जो इंक्लूड्स है ना वो मतलब एकदम एग्जैक्टली वैसे सर्च करता है। मतलब हम अगर कैपिटल आइस लिखेंगे, मतलब यहाँ पे ICE, यहाँ पे एक बार मैं क्लियर करता हूँ, जैसे इंडिया में लिखता हूँ अगर, तो IND मुझे लिखना पड़ेगा। तो फिर से IA, इस तरह से जब लिखूँगा मैं तभी ये आएगा। देखो कैपिटल में, एकदम से कैपिटल में मुझे लिखना होगा, तभी देखो इंडिया का आ रहा है। ये इंडियन, ब्रिटिश इंडियन टेरेटरी हो सकती है ये। हाँ, ये ब्रिटिश इंडियन टेरेटरी होगी, यहाँ पे इंडिया होगा, ये है इंडिया, ये है इंडिया। ठीक है, तो इस तरह से हम मतलब हमें कैपिटल में ही लिखना होगा एग्जैक्टली जैसे यहाँ पे है नेम। तो उसको हमें मतलब एकदम से कैपिटल या स्मॉल ना लिखना पड़े, उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको हमें लोअर केस करना होगा, डॉट टू लोअर केस, लोअर केस इस तरह से करना होगा। और जो हम इनपुट कर रहे हैं उसको भी लोअर केस करना होगा। इनपुट जो हम चेक कर रहे हैं उसको भी लोअर केस करके, सबको लोअर केस करके चेक करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो एकदम सही से काम करेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंडिया, तो ये आ गया दो, मतलब दो एलिमेंट्स का एरे जिसके अंदर इंडिया है। ठीक है, तो सही है। अभी मुझे क्या करना है, इस एरे को रेंडर करवाना है इस फंक्शन के अंदर पास करके, बस इतना ही करना है मुझे और हो जाएगा हमारा काम, क्योंकि हमने फंक्शन बना लिया है। ये मैंने रेंडर करवा दिया और ये देखो मैं लिखता हूँ इंडिया, देखो आ गया इंडोनेशिया, ब्रिटिश, मस्त हम लोग टाइप कर रहे हैं और ये तुरंत आ रहा है। अगर हम इंडिया इतना कर देंगे तो बस इंडिया ही आएगा और इंडियन ब्रिटिश टेरेटरी। और हमने जिस तरह से स्टाइलिंग की है, दोनों एकदम साइड साइड नहीं आ रहे हैं, स्पेस बिटवीन है, कोई बात नहीं, चलने दो, चल रहा है। ठीक है, ज़्यादा हम लोग स्टाइलिंग पे नहीं जाते हैं, हालांकि फिक्स कर सकते हैं उसको, ग्रेड वेड का यूज़ करके थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन ठीक है, ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं उस पर। और अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं यूनाइटेड, तो यूनाइटेड बहुत सारी कंट्रीज़ के नाम में है, इसको भी हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। और अगर हम क्लियर करते हैं तो जैसे जैसे क्लियर करेंगे वैसे वैसे फिर वो मतलब ऑटोमेटिक हो जाएगा, जितना था पूरा हो जाएगा। तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा तो बन गया एप्लीकेशन, चल रहा है मस्त। देखो सर्च कर रहे हैं हाय, ये कुछ भी नहीं सर्च किया तो कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, हम चाहें तो यहाँ पे दिखा सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, नॉट फाउंड या ऐसा कुछ दिखा सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इस नाम से कोई कंट्री नहीं है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ किस कंट्री का नाम, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका आएगा यहाँ पे, AF, हाँ साउथ अफ्रीका आ गया, अफ़गानिस्तान आ गया, अफ्रीकन रिपब्लिक आ गया, और फ्रांस, वो फ्रांस आ गया। ठीक है, और फिर हम इस पर क्लिक करके जा सकते हैं, फिर उसके कंट्रीज़ पे जा सकते हैं। एकदम हमने मस्त बना लिया एप्लीकेशन, सब कुछ, बस केवल डार्क मोड बचा है जो कि लास्ट चीज़ है। चलो डार्क मोड पे आते हैं हम और डार्क मोड स्टार्ट करते हैं सेटिंग। ठीक है, सब कुछ बन चुका है, हम डार्क मोड यहाँ पे इस मतलब लगाते हैं। तो डार्क मोड के लिए क्या क्या करना होगा,
सबसे पहले तो डार्क मोड में देखते हैं, यहाँ पे हमें कुछ स्टाइल गाइड्स में मिली थी स्टाइल गाइड्स, तो हम देखते हैं कैसे करेंगे। कोई बात नहीं, हो जाएगा। यहाँ से इस कमेंट को हटा देता हूँ मैं। तो डार्क मोड, चलो देखते हैं कैसे लगाते हैं। ये यहाँ पर हमें स्टाइल गाइड डॉट एम डी पे, यहाँ पे हमें कुछ कलर्स मिले थे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है डार्क मोड एलिमेंट्स और डार्क मोड बैकग्राउंड, यानी कि बैकग्राउंड का कलर ये रहेगा हमारे, डार्क मोड रहेगा तो सारे बैकग्राउंड का कलर ये होगा और एलिमेंट्स का कलर ये होगा। एक बार हम डार्क मोड की डिज़ाइन खोलते हैं, ये है डार्क मोड की डिज़ाइन, और ये वाली खोल लेते हैं। तो ये है हमारा बैकग्राउंड, ये है एलिमेंट, ये है एलिमेंट, ये है एलिमेंट, ये है एलिमेंट। तो ये हो जाएगा और टेक्स्ट का कलर वाइट हो जाएगा, ब्लैक की जगह वाइट हो जाएगा, बस इतना ही करना है। तो कैसे हम करेंगे, तो बड़ी मुश्किल की बात है। तो चलो देखते हैं। अभी हमने कोई भी बैकग्राउंड कलर कुछ भी नहीं दिया, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। तो ठीक है, हम स्टाइल में आते हैं। यहाँ पे स्टाइल में हम आएंगे, बॉडी को हम देते हैं बैकग्राउंड कलर ये वाला, ठीक है। मैंने देख एक बार मैं फिर से देखता हूँ, यहाँ पे, यहाँ बैकग्राउंड कलर ही शायद कॉपी किया मैंने, 17 है यहाँ पे, ठीक है। मैं अपनी CSS में आता हूँ। हाँ, तो मैंने बॉडी को बैकग्राउंड कलर दे दिया ये। तो ये क्या हुआ, ये तो बहुत ही अजीब सा आ गया है सब कुछ। तो हाँ, अजीब आएगा क्योंकि हमने अभी सब कुछ नहीं दिया है। तो चलो हम इसका कलर कर देते हैं, कलर वाइट, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, थोड़ा सा बेटर हुआ है। अभी कार्ड्स का सारा कलर चेंज करना है, तो अगर ऐसा कर देंगे तो पूरे टाइम वाइट हो जाएगा ये, मतलब पूरे टाइम डार्क मोड हो जाएगा। तो हम ऐसा क्या करें कि ये चेंज कर सकें हम, और डार्क मोड रहे तो डार्क मोड, लाइट मोड रहे तो लाइट मोड। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे CSS वेरिएबल। तो CSS वेरिएबल्स का यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे चलो देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये सब कुछ यहाँ पे सेट ही नहीं करेंगे, मतलब सेट वहीं पे करेंगे लेकिन डायरेक्टली नहीं, हम वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल कैसे बनाएंगे, हम इधर ही वेरिएबल बना सकते हैं, नहीं तो एक हम HTML या रूट के अंदर हम वेरिएबल बना सकते हैं। ऐसे सेलेक्टर होता है रूट, ठीक है, रूट के अंदर हम वेरिएबल बना देंगे। तो वेरिएबल कैसे बनाते हैं, तो वेरिएबल्स हम यहीं सीधा बॉडी के अंदर भी बना सकते हैं। एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ, डैश डैश करके बनाते हैं हम, बैकग्राउंड कलर ऐसा करके वेरिएबल बना देंगे। और इनिशियली हम कर देते हैं ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट या वाइट ही कर देते हैं। वाइट हमारा बैकग्राउंड कलर हो गया। और फिर टेक्स्ट कलर ये हो जाएगा ब्लैक, जो कि ऑलरेडी है ब्लैक। और फिर एलिमेंट्स कलर ये कर देंगे हम, एलिमेंट्स कलर ये भी वाइट ही है, स्टार्टिंग में वाइट रहता है, WHITE वाइट कर देंगे, इतना कर देंगे। अब ये बैकग्राउंड कलर हम स्टार्टिंग में ही बॉडी को दे देंगे, ठीक है। बैकग्राउंड कलर इस तरह से वार यूज़ करेंगे और ये देंगे बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे हो गया। और टेक्स्ट कलर के लिए हमें कलर प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, फिर वहाँ पे यूज़ करना है वार, और फिर ये टेक्स्ट कलर इस तरह से कर देंगे। ये दोनों सेट कर दिया। अब एलिमेंट्स कलर हम किस किस के ऊपर देंगे, हम अपने हेडर के ऊपर देंगे, ठीक है। हेडर कंटेनर ये है, इसके ऊपर देंगे बैकग्राउंड कलर। इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो होगा एलिमेंट्स कलर, वार एलिमेंट्स कलर, ये हो जाएगा। और कार्ड्स का हमारे कलर ये हो जाएगा, कहाँ गया ये कार्ड, ये हो गया हमारा इसका कलर। तो अभी कोई डिफरेंस हमें पता नहीं चल रहा है, सब कुछ वाइट है, सब कुछ एकदम क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इस वेरिएबल को रीडिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको रीडिफाइन या रीडिक्लेयर ऐसा कुछ कर सकते हैं। हम बॉडी के ऊपर एक क्लास ऐड कर सकते हैं डार्क, ठीक है। फिर उसके बेसिस पे हम इसको फिर से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, हम ऐसा कर सकते हैं कि बॉडी के ऊपर अगर डार्क मोड या डार्क क्लास हो तो इसको फिर से डिक्लेयर कर दो और इसको चेंज करके कुछ दूसरा कर दो, ठीक है। इसको चेंज करके ये वाला कलर कर दो जो कि हमने यहाँ से कॉपी किया था,
बैकग्राउंड कलर ये हो जाएगा, और ये सब कुछ मैं कॉपी कर लेता हूँ। टेक्स्ट कलर वाइट हो जाएगा, टेक्स्ट कलर वाइट हो गया। और एलिमेंट्स कलर यहाँ से कॉपी कर लेंगे स्टाइल गाइड से, ये हो जाएगा एलिमेंट्स कलर इस तरह से। ये एच यहाँ पे कॉपी नहीं हुआ, एच कॉपी कर लेते हैं। हाँ, तो ये सब कुछ हो गया। अब हमें क्या करना है, बॉडी के ऊपर बस एक क्लास देनी है। हमारा जो बॉडी है यहाँ पे हम क्लास दे देंगे डार्क। जैसे ही बॉडी के ऊपर डार्क क्लास देंगे, सब कुछ डार्क में हो गया है, ठीक है। ये एकदम डार्क मोड ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया है। बस हमें इसका यूज़ करके डार्क मोड और लाइट मोड ऐसा करना है। बस डार्क क्लास ऐड करनी है, रिमूव करनी है। तो और यहाँ पे कुछ चीज़ें अभी एकदम डार्क नहीं हुई है, जैसे कि ये चीज़ इनपुट फील्ड। तो इनपुट फील्ड का हम बैकग्राउंड कलर इनहेरिट करवा देते हैं। कहाँ गया सी एस एस हमारा, सी एस एस किधर है, इनपुट फील्ड का मैं बैकग्राउंड कलर करता हूँ। बैकग्राउंड कलर इनहेरिट, इनहेरिट यानी कि जो भी पेरेंट का हो वहीं से ले लो, देखते हैं होता है कि नहीं। हो गया, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर इनहेरिट, और टेक्स्ट भी इनहेरिट करवा देते हैं, ठीक है। टेक्स्ट कलर यानी कि कलर, कलर इनहेरिट। तो ये इनहेरिट हो गया। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे तो ये वाइट हो गया है, ठीक है, ये दिख रहा है। और एक्चुअल में वाइट नहीं हुआ, ये डी 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 है जो कि वहाँ पे था, ठीक है, जो कि हमने इसके पेरेंट को दिया है, ठीक है। अब इसके साथ भी वही सेम चीज़ करना है, डार्क को इनहेरिट करवाना है। चलो देखते हैं कहाँ गया ये, इसको भी इनहेरिट करवा देते हैं। तो ये भी हमारा डार्क हो गया है, लेकिन उतना क्लियर नहीं दिख रहा है। तो इन दोनों को हमें अलग से देना होगा, शायद अलग से देना होगा। तो अलग से नहीं, मतलब हमें बैकग्राउंड कलर इनहेरिट नहीं, बैकग्राउंड कलर हमें इसका करना होगा वार, और इस तरह से देना होगा एलिमेंट्स कलर, और इसका कलर वार टेक्स्ट कलर, ये करना होगा। ये हो गया, और ये तो अभी ठीक है। और इसके केवल इनपुट का नहीं, हम इनपुट का नहीं करते हैं, इसके पेरेंट का कर देते हैं। और एक मिनट, इसका मैं इनहेरिट ही करवाता हूँ। ये यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सर्च फील्ड भी बन गया है, एकदम सही मस्त चल रहा है, ठीक है। सब कुछ डार्क मोड हो गया। बस अब हमें क्या करना है, बॉडी पे डार्क क्लास लगानी है और रिमूव करनी है जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। ये डार्क अगर रिमूव कर देंगे, हमारा लाइट मोड बन गया सब कुछ। डार्क अगर लगा देंगे क्लास तो हो जाएगा। तो बस हमें ये करना है, यहाँ पे ये हमें डार्क थीम स्विचर ऐसा कुछ करना है। हम यहाँ पे एक जो ये है, कहाँ गया, यहाँ पे एक क्लास दे देते हैं थीम स्विचर, थीम चेंजर ऐसा कुछ, ये क्लास में दे देता हूँ। और इस पे मैं क्या करूँगा, एक इवेंट लिसनर लगा दूंगा यहाँ पे। मैं पहले तो यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा उसको, कॉन्स्ट थीम चेंजर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ये करेंगे, ये हो गया। और फिर इस पे एक इवेंट लिसनर लगा देंगे, क्लिक, मैं यहीं पे लगा रहा हूँ डॉट इवेंट लिसनर क्लिक, ये हो गया। और क्लिक करने पर एक फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि होगा डॉक्यूमेंट, उसके अंदर लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, टॉगल डार्क, यानी कि डार्क क्लास को तुम टॉगल करो, यहाँ पे क्लिक जैसे हो। अब यहाँ पे हमें टेक्स्ट देखो ये काम कर रहा है, एकदम सही से चल रहा है, मस्त हमने बना दिया है एकदम ऑसम। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका कर्सर पॉइंटर कर देता हूँ एक बार, मैंने क्लास तो दी है ये थीम चेंजर, इसका
इसको सेलेक्ट करके मैं CSS के अंदर यहीं पे ऊपर ही कर्सर पॉइंटर ये कर देता हूँ ताकि हम चेंज करने जाएं तो ऐसा दिखे। अभी यहाँ पे हमें कई चीज़ें करनी है, मतलब एक दो और चीज़ें करनी है कि जब यहाँ पे लाइट थीम हो तब डार्क मोड लिख के आए और ये मून का आइकन हो, लेकिन जब डार्क थीम हो तब यहाँ पे सन का आइकन बन जाए और यहाँ पे लाइट मोड लिख के आए। अब इतना काम आपको करना है, ठीक है। मैं ये फाइनल कोड यहाँ तक का दे दूंगा, आपको ये खुद से ट्राई करना है। आपको यहाँ पे लाइट और डार्क ये चेंज करवाना है। जब डार्क मोड हो तब यहाँ पे लाइट लिख के आए, लाइट मोड, और यहाँ पे सन का आइकन है। सन का आइकन आप वहाँ से क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल गया, फॉन्ट ऑसम से आप इंक्लूड कर लेना, ऐड कर लेना। और डार्क मोड देखो कैसे करना है, अगर आपको नहीं समझ आता है तो कमेंट में पूछना। और हमारा ये सर्च बन गया है मस्त। मैं करता हूँ हंगरी, देखो हंगरी कंट्री आ गई, ये तो एकदम सही है, ठीक है, एकदम मस्त काम कर रहा है और हमने एकदम बना लिया है सब कुछ। आप बताओ कुछ अगर भूल रहे हैं तो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो सब कुछ बन गया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो ये है। अब क्या नहीं बना है जो कि आपको बनाना है। अगर हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो यहाँ पे लाइट मोड है, यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। बस जो सेम लॉजिक हमने वहाँ पे अप्लाई किया है वही सेम लॉजिक आपको कंट्री डॉट CSS में लिखना है और थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे लिखना है कंट्री डॉट उसमें। तो सेम लॉजिक आपको वहाँ पे अप्लाई करना है। आप खुद से ट्राई करना, देखना कैसे करते हैं तो आपको समझ आएगा। उसका डिज़ाइन भी आपको डार्क मोड का यहाँ पे मिल जाएगा, जो डिज़ाइंस फोल्डर है यहाँ पे, इसका कंट्री पेज का भी डार्क मोड मिल जाएगा आपको। आप इसको करो, इम्प्लीमेंट करो और ट्राई करो, आपके सीखने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये। तो ये हो गया। अभी एक दिक्कत वाली बात ये है कि अगर हम इसको रिलोड करते हैं, जैसे हम इस पे आ गए, ठीक है, और अगर हम इसको रिलोड करते हैं तो ये डार्क देखो एक बार बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमने डार्क ऐड कर दिया तो इसीलिए ये आ रहा है डार्क। एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट लाइट मोड मान लो हम रखते हैं अगर, और यूज़र ने डार्क मोड कर दिया, ठीक है, और फिर किसी कारण से उसने रिलोड किया, मान लो यहीं पे क्लिक किया, रिलोड किया, तो चला जाएगा क्योंकि हमने डायनेमिकली ऐड किया था, हमारे HTML के अंदर है नहीं, तो ये चला जाता है। तो इसको आपको फिक्स करना है। आप देखो कैसे आप फिक्स कर सकते हो। मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि जो वैल्यू है इसको आप लोकल स्टोरेज में स्टोर करवाओ। एक की यूज़ कर लो थीम इज इक्वल टू डार्क। अगर डार्क है तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही जैसे हमारा पेज रिलोड हो डार्क मोड की क्लास लग जाए, ठीक है। अब लोकल स्टोरेज के ऊपर मैंने एकदम अच्छे से वीडियो बनाई है। अगर आपको पता नहीं है कि लोकल स्टोरेज क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, तो आप जाके लोकल स्टोरेज वाली वीडियो देख लेना, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि लोकल स्टोरेज क्या होता है। तो हमने ये प्रोजेक्ट काफ़ी बना लिया है, एकदम लगभग 98% बना लिया है। कुछ चीज़ें मैंने आपके लिए छोड़ दी हैं ताकि आप खुद से ट्राई करो और आपको भी सीखने के लिए कुछ हो। तो और ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, तो आप खुद से ट्राई करना, देखना। देखो ये मलेशिया पे गए, उसकी सारी बॉर्डर कंट्री सब कुछ आ गई हैं, एकदम से काम कर रहा है। अब यहाँ पे आपको डार्क मोड इम्प्लीमेंट करना है। मैंने आपको बता दिया है कि डार्क मोड कैसे लगाएंगे, इस तरह से लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी बाकी चीज़ें थोड़ी बहुत छोटी मोटी माइनर चीज़ें हैं उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है, आपको खुद से ट्राई करना है। और एक बार हम मोबाइल में भी खोल लेते हैं, मोबाइल व्यू देख लेते हैं कैसा दिखता है। ये हो गया हमारा टैबलेट, ये हो गया हमारा iPhone SE में ऐसा दिखेगा। सही है, चल रहा है। आप थोड़ा बहुत डिज़ाइन चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। तो बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ पे, बहुत कुछ कॉम्प्लेक्सिटी थी और हमें इतना बड़ा जावास्क्रिप्ट यहाँ पे तो ज़्यादा वर्बोस नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जो हमारी country.js है वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा लाइन की जावास्क्रिप्ट यहाँ पे लिखनी पड़ी, ठीक है। तो जब हम रिएक्ट पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये सारा जो प्रॉब्लम है, इतना ज़्यादा हमें सेलेक्ट करना पड़ रहा है, एक एक एलिमेंट को अपडेट करना पड़ रहा है, उसके टेक्स्ट को अपडेट करना पड़ रहा है। रिएक्ट के अंदर ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, रिएक्ट खुद से करता है सब कुछ। तो वहाँ पे हमें उसकी बेनिफिट पता चलेगी, उसका क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो सब समझ आएगा। जब हम खुद से जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट बनाएंगे बड़े बड़े, तब हमें समझ में आएगा जावास्क्रिप्ट के अंदर अभी क्या समस्या है जो कि रिएक्ट सॉल्व करेगा। तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप और भी प्रोजेक्ट्स बनाओ। आप जाके फ्रंट एंड मेंटअप पे देखो क्या क्या प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे API वाले प्रोजेक्ट्स बनाओ और खुद से प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग देखेंगे ऊप्स, जो
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, क्लासेस देखेंगे, इनहेरिटेंस देखेंगे, प्रोटोटाइप चेंज देखेंगे, प्रोटोटाइप देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी बाकी हैं, तो वो सब कुछ देखेंगे। फिर उसके बाद एक्साइटिंग चीज़ें आने वाली हैं, रिएक्ट भी आएगा और बहुत सारी चीज़ें आएंगी, गिटहब आएगा, टेलविंड आएगा और बूटस्ट्रैप आएगा, सब कुछ आएगा। एक बार ये ख़त्म हो जाए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसके अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर लगभग 10 दिन लगेंगे उसमें, मतलब 10 दिन में हमारा ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है कि हफ्ते में ख़त्म हो जाए, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, मेन चीज़ें हमने पढ़ ली हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो अब मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो, ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा लगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, आपको डार्क मोड भी कैसे लगाते हैं वो भी सीखने को मिला होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको मुझसे अगर कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछना है तो हम लोग हर संडे कनेक्ट करते हैं गूगल मीट पे लाइव, तो वहाँ पे भी आप लोग पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।